कल से बड़े दिन की शुरुआत। हम्म, कर ली तैयारी? जी, क्या तैयारी की है? कल से अगर बड़े दिन की शुरुआत हो रही है तो तैयारी भी तो की होगी। उनके लिए नहीं है जो कोई तैयारी नहीं कर रहे, भक्ति मार्ग की तरह चल रहे हैं, चलते रहेंगे। लेकिन याद कर रहे हैं तो सदगति होगी, दुर्गति हो नहीं सकती, सीधी सी बात। भगवान की याद में चल रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, अमृत वेला कर रहे हैं। खान पान बहुत शुद्ध है। ब्राह्मण बनने के बाद, ब्रह्मा कुमारी कुमार कुमारी बनने के बाद जिनका खान पान ही शुद्ध नहीं है, वो तो इस खाते में चले गए, दुर्गति में चले गए, उनकी तो बात ही नहीं। बाकी जितने भी ब्राह्मण हैं अमृत वेले को महत्व देते हैं, भगवान को याद करते हैं, धारणाओं को ध्यान देते हैं बहुत, तो उसमें मुख्य है प्योरिटी। खान पीन का बहुत शुद्धि है उनके पास, उनका तो क्या है, सेफ्टी है। लेकिन तुम कहाँ बैठे हो? एज ए रिसर्च सेंटर पे बैठे हो। तो रिसर्च अलग चीज होती है, उसमें भक्ति मार्ग का कोई रोल होता ही नहीं। अगर ये रिसर्च है तो ये रिसर्च तुम कौन हो? तुम हो कौन? भगवान ने क्या बताया, तुम कौन हो? हाँ, तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो, पक्का ना? ये है तुम्हारे दिन की शुरुआत। तो दिन जाके कहाँ खत्म होता है तुम्हारा? किसकी गोद में? हाँ, बाप की गोद में। इसके अलावा कुछ नहीं है, ये है सच्चाई। दिन उन्हीं का शुरू हो रहा है जो मर रहे हैं। पूरी तरह अपने को मार डाला। अगर आत्मा नहीं बने तो रगड़ते रहोगे सालों साल। यही दुर्दशा जो आज है, यही सालों बाद होगी। सालों बाद यही स्थिति होगी जो आज है। इसलिए क्या घोटना है? मैं देह नहीं हूं, क्या हूं? आत्मा। केवल कहने की बात नहीं है, अपने अंदर चेक करो, क्या मर गए? इसलिए उनके लिए चांस है ये, जिनके ज्ञान अच्छे से बुद्धि में बैठा हुआ है। जो ज्ञानी तो आत्मा मुझे अति प्रिय है, जो बहुत सूक्ष्म चेकिंग कर रहे हैं, जो इंटरनल अपना चेंज कर रहे हैं, उनके लिए है। बाकी जो चल रहे हैं, भगवान को याद कर रहे हैं, कहीं से अकल्याण नहीं है। दूर दूर तक होता है भगवान की याद से कभी अकल्याण? भक्ति मार्ग में नहीं होता। तुम तो इतनी अच्छी धारणाएं करके चल रहे हो, तो अकल्याण कहां से हो सकता है? लेकिन रिसर्च में नहीं। रिसर्च वालों की रूपरेखा ही अलग है। वो है ज्ञानी तो आत्मा, अति सूक्ष्मता से उन्होंने ज्ञान को पकड़ रखा है। अति ये ज्ञान नहीं है जो कोर्स वोर्स करवा दिया, तो चिट्ठा समझा दिया, त्रिमूर्ति का, सीडी का, ये सब फालतू बात। ठीक है ऐसे है कि नहीं है। लेकिन जो तुम जिस यात्रा पे जा रहे हो, वो तुमको यहां तक ले आया है। पूरा ज्ञान जो भी था, चाहे 4 चित्रों का ज्ञान था, जितना भी आत्मा परमात्मा जो कुछ भी था, वो कहां तक ले आया तुमको? अब तुम्हारी यात्रा ही नहीं शुरू हो रही है। कहां जा रहे हो? दिन में ही जाया जाता है। यात्रा कोई रात को करता है? वही खाई वाई में गिर जाएगा तो उसकी आपत्ति समझो। इसी यात्रा में खाइए कम है क्या? आप पाँव फिसला और गए। ये यात्रा है दिन में करने की, जिनके दिन की शुरुआत हो रही है। तुम्हारा दिन शुरू होने जा रहा है, बड़ा दिन। कितने दिन मनाओगे? पूरे 21 रोज। वो तो एक दिन मनाते हैं, 25 दिसंबर आई, बड़ा दिन मनाया और गए। उनका कभी बड़ा दिन आता है? ये तुम्हारा तो आता है। अगर ये बेहद की बातें हैं तो बेहद की पढ़ाई बाबा ने किनको पढ़ाई है? अपने बच्चों को या पूरे ब्रह्मा कुमार कुमारियों को? अपने बच्चों को। उनमें कोई चातक तो रहे होंगे ना, जिनके लिए वो पढ़ाई स्थूल नहीं होगी, बहुत सूक्ष्म होगी। वो मुरलियों का स्थूल रूप नहीं होगा, जैसे मीठे बच्चे से लेके लास्ट तक नमस्ते करके निकल गए। अव्यक्तवाणियों का भी बहुत सूक्ष्म रूप होगा उनके लिए। तो वो तो साधारण रूप में पढ़ाई को ले ही नहीं सकते। ये पढ़ाई उनका फाउंडेशन होती है, आधार होती है। हाँ, ये बात है, वो हद में नहीं लेते, बेहद में तो लेते हैं। जैसे बाबा ने क्या बोला, मैं कल आया था, आज फिर आया हूं।
5000 वर्ष, उसके लिए कितना समय हो गया? 24 घंटे हो गए। सोचो आप, ये है बेहद की बात। अगर भगवान बोलता है मैं कल आया था आज फिर आया हूं, तो इसका मतलब 24 घंटे हो गए उसके लिए, 5000 दिन, तो उसका एक सेकंड कितने दिन का हुआ? लगभग 21 रोज। तो तुम्हारा अव्यक्तवाणी के हिसाब से तुम्हारा एक सेकंड भी कितना बड़ा है? सोचो, सेकंड सेकंड जो तुम बाबा को याद करते हो, सोचो, सेकंड सेकंड जो तुम बाबा को याद करते हो, हर सेकंड तुम्हारा उत्थान होता है, नुकसान होता है। जितने सेकंड तुम मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा बोलते हो, उतने सेकंड क्या होता है? तुम्हारी चढ़ती कला। चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। तो ये बेहद का सेकंड है, वो नहीं जो दिन भर कितने सेकंड वेस्ट हो जाते हैं। होते नहीं होते? नहीं होते। ऐसा है कोई जो एकदम कर्मातीत में पहुंच गया हो? नहीं ना, उसकी तो चिंता भी नहीं। उसकी तो कोई चिंता भी नहीं करनी है। लेकिन ये जो बेहद का समय है जो सामने है, क्या सामने है? जी हाँ, ये बेहद का समय 12 समाप्त हो। अमृत वेले से जो तुम्हारी शुरुआत होती है, जबकि सनराइज जब होगा तब होगा। कितने बजे से होगा सनराइज? कभी आज तक देखा सनराइज को होते हुए 3-4 बजे? सर्दियों के दिनों में 6 बजे होता है। वो तो जो पुरुषार्थ में ठंडे हैं इनके लिए तो होता ही नहीं। बादल और आ जाएंगे, इनके लिए कभी सनराइज नहीं हो पाए, नास्तिक हैं। सर्दियों में लेट होता है क्योंकि पुरुषार्थ में ठंडे हैं, ये ठंडे ठाकुर। कोई सर्कुलेशन है ही नहीं पुरुषार्थ का, खाया पिया आनंद लिया। ये तो नास्तिक टाइप के हैं, इनके लिए सनराइज कभी हो ही नहीं पाएगा। जब सनराइज हो रहा होगा भारतवासियों के लिए तो बादल आ जाएंगे, ऐसी परिस्थितियों में घिर जाएंगे, तो भोगते रहो भोगते रहो। इनके लिए नहीं है। वैसे मोस्टली सनराइज का टाइम भी तो फिक्स होगा। तुमको भी बताया अमृत वेला कितने बजे तक होता है तुम्हारा? 4:45, 4:45, 5, 4:30, 4:45। तो उसके बाद सनराइज तो होता है ना। सबसे ज्यादा वैल्यूबल समय है सनराइज नहीं, उससे पहले का काल, उसको कहते हैं अमृत काल, अमृत वेला। सनराइज होने से पहले का जो समय है वो सबसे ज्यादा वैल्यूबल है तपस्वियों के लिए। बेहद की दुनिया में जो सनराइज है, ये बेहद का टाइम जो चल रहा है, उसमें तुम्हारा जो बेहद का अमृत वेला है, 1 भी बजेगा, 2 भी बजेगा, 3 भी बजेगा, 4 भी बजेगा, 4:45 भी होंगे, होंगे नहीं होंगे? उससे पहले हम क्या मना लेंगे? सनराइज से पहले 4:45 पहले हम क्या मना लेंगे? हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी मना लेंगे बेहद में। कितने बजे? अरे मनाना ऐसा भक्ति मार्ग से नहीं मना पाओगे, ध्यान रखना। हाँ, कथा कहानी तुमको मिल जाएंगी, वहां कृष्ण का जन्म, वहां ऐसा ऐसा, ऐसी ऐसी एकाग्रता, वाह रे वाह, हम तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकते। हाँ, वो मनाना, ये मनाना नहीं जो तुम अभी मनाते हो भक्ति मार्ग का मुर्दाबाद, ऐसा नहीं। तुम वहां मनाओ, उस अवस्था में मनाओ, उस अवस्था में जो जी रहे होंगे वो मनाएंगे। मासी का घर नहीं है अभी, कहा ना, टोटली भक्ति मार्ग क्या होने वाला है? आउट। तुम्हारी दुनिया में भक्ति मार्ग टोटली खत्म हो गया। छोटी सी दुनिया है जिसमें भक्ति मार्ग रहना ही नहीं है, अर्थ सहित। अगर तुम कुछ बोलोगे अर्थ सहित बोलोगे, प्रैक्टिकल बोलोगे, प्रैक्टिकल, ये है साइंटिफिक, ऐसे नहीं। मुरलियों के अगर बेहद के रहस्य हैं तो अर्थ सहित हैं, इनके लिए नहीं, अंधियों के लिए। ये तो भटक रही है जबरदस्ती, इनको आज तक ना कुछ दिखा है ना कभी दिखेगा, मर जाएंगे, शरीर छोड़ के जाएंगे, इनके लिए नहीं है। इसलिए इनकी लाइफ देखो, लग्जरियस, कैसी लग्जरी लाइफ है। एक एक सेंटर पे देखो, हर एक कमरे में एसी लगे हुए हैं। इसका मतलब इनकी बुद्धि में है ही नहीं कोई विनाश होना है, दूर दूर तक इनकी बुद्धि में नहीं है कोई विनाश होना है, क्योंकि रूपरेखा से दिखता है ना, इनकी चलन से, रहन सहन से नहीं दिखता।
दूसरों को बना दे विनाश होना है, विनाश होना है, और खुद बड़ी बड़ी गाड़ियां भी हैं, एसी लगे हुए हैं, खान पीन इनका देखो, खाओ पियो हॉस्पिटल में जाओ, इनका तो नारा ही है, इनके लिए नहीं। लेकिन जो वानियों में आया है, चाहे अव्यक्त वाणी चाहे साकार मुरली में है, वो एक एक पत्थर की लकीर है। तो ऐसा नहीं तुम बहुत बढ़िया कृष्ण जन्माष्टमी आ गई, जैसे भक्ति मार्ग मनाते हैं, अब नहीं, हो गया भक्ति मार्ग, अभी खत्म होने जा रहा है। अभी मनाना अर्थात समान बनना, उस स्टेज में स्थित होके वो अनुभूति करना, जो संगम युग कृष्ण की आत्मा जो अनुभूति करती है, निराकार स्टेज की जो अनुभूति करती है, निसंकल्प अवस्था की जो अनुभूति करती है, जिसको कहते हैं अतीन्द्रिय सुख, हम भी उस अवस्था में टिक के मनाएंगे कि वो कैसी स्टेज में होगी। जैसे ये स्थूल दुनिया का सब कुछ छूटता जाता है तो क्या मिलता जाता है? स्थूल दुनिया का पकड़ के सब कुछ मिलेगा या छूट के मिलेगा? छूट के मतलब कैसे छूटेगा? तुम्हारा रहन सहन खान पान सब कुछ चेंज होने जा रहा है, सब कुछ। और तुम्हारी जैसी फिटनेस संसार में हो नहीं सकती, तुम चैलेंज करोगे, संसार की बात है। और संसार केवल संसार अगर सही संसार है तो ब्रह्मा कुमार कुमारी कहे कि यहाँ जो मर्यादा है, जिनके पास मर्यादा है, सब नहीं, जिन ब्रह्मा कुमार कुमारी के पास मर्यादा है, बहुत अच्छी मर्यादा है, खान पीन की मर्यादा है, रहन सहन की मर्यादा है, ये एक संसार है। तुम्हारे जैसी फिटनेस कोई के पास हो नहीं सकती, तुम्हारे लिए बोला है। प्रकृति तुम्हारी क्या करती है? पालना करती है। सोचो आप, हम कब कितने बजे मनाएंगे जन्माष्टमी? मुरली के हिसाब से 3-4 बजे। जन्म तो हो जाता है कितने बजे? 2:30 बजे जन्म का तो होता है, हो तो गया जन्म 2:30 बजे, लेकिन सिमरन भी तो कर पाए। ये मंद बुद्धि, ये मोटी बुद्धि है। इनका जो बर्तन है ना, ये कैसा बना है? ये चमड़े बुद्धि है, लोहे का बर्तन है इनका, सोने का है ही नहीं। तो ज्ञान क्या होता है? फोड़ के ही निकल जाता है। अगर स्वच्छ बुद्धि नहीं है, सोने की बुद्धि नहीं है, सच्चाई सफाई नहीं है, तो ज्ञान उनकी बुद्धियों में ठहर ही नहीं सकता। कितना भी तुमको बता दो भैया कृष्ण जन्म की वेला चल रही है, कहीं नहीं, प्योरिटी ही नहीं है। ऐसा बर्तन चाहिए, सोने का बर्तन चाहिए, तभी वो ज्ञान समझ टिक पाती है, नहीं तो छेद निकल जाए। इसलिए बोला कोई सिमरन कर ही ना सके। तुम जानते हो कि बेहद का जन्म हो गया, हम साथ साथ जी रहे हैं, हम उस अवस्था की अनुभूति कर रहे हैं, हम उस अवस्था को अनुभव कर रहे हैं। ये है जन्म। 2:30 बजे 3-4 बजे। अब जो बहुत सुंदर मेहनत कर रहे थे वो उस अवस्था में टिक गए, टिकेंगे नहीं, उस अवस्था में टिक गए, वो मना रहे हैं कि आनंद क्या होता है, अतीन्द्रिय सुख क्या होता है, इंद्रियों के पार का सुख क्या होता है। खान पान रहन सहन, आंखों का सुंदर सुंदर देखना, कानों का अच्छा अच्छा सुनना, स्पर्श, ये हमको मालूम है। लेकिन इसके पार भी कोई सुख है, वो हम अब जाके अनुभव कर पा रहे हैं। ये है यथार्थ रूप से मनाना, भक्ति मार्ग का मनाना नहीं तो देख ही नहीं पाएंगे। कृष्ण जन्म को देख ही नहीं पाएंगे। वो नहीं जो मोर मुकुट लगा कर आता है बच्चा, वैसा है जो बेहद का कृष्ण जन्म होगा, संगम युग कृष्ण का कहो, उसको देख पाएंगे। अरे तामसी बुद्धि आत्माएं, तामसी आत्माओं के बीच में सात्विक आत्मा हो सकती है? कायदा है क्या? कायदा है? बताओ। और जहां उसका जन्म होगा वहां कोई तामसी आत्मा रह सकेगी, जा सकेगी? मुरली में ही स्पष्ट मना किया ना, संभव ही नहीं है। इसलिए तुम्हारे बड़े दिन का अर्थ ही क्या है? तुम अर्थ सहित 21 रोज केवल एक चीज घुट जाए,
बस मैं और मेरा बाप, दूसरा न कोई। हमारी यात्रा के बीच में और कोई है ही नहीं। लात मारी है तुमने कौन सी दुनिया को? लौकिक दुनिया को, सोने के दुनिया। लात मारते हो तुम, उसके ऊपर दुनिया कौन सी है? अलौकिक दुनिया, सोने की जंजीर। फिर तुम्हारे सामने हीरे भी चमकते हैं। मेरा तो एक बाप, दूसरा ना कोई। ये है तुम्हारी यात्रा, कोई मासी का घर नहीं है। यह है तुम्हारा मंथन, एक्यूरेट मंथन। मैं आत्मा हूं और इस यात्रा में मेरे को उस बाप की गोद में समाना है। तभी तुम वो अतीन्द्रिय सुख जो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। अतीन्द्रिय सुख पूछना है तो किससे पूछो? वो गोपी बल्लभ की गोपियां, उनका समान पुरुषार्थी आत्माएं हैं। एक सा पुरुषार्थ, एक सी चाल, एक सी चलन, रहन सहन एक सा। 16,000 आत्माएं हैं। लाखों ब्राह्मणों में से 16,000 आत्माएं निकल के इतनी श्रेष्ठ आत्मा जो जन्म जन्मांतर इस सृष्टि को बहुत सुंदर तरीके से थाम कर रखती है, बहुत सुंदर तरीके से। सत्युग त्रेता में तो थामने वाली कोई बात ही नहीं। थामना कब होता है? द्वापर कलयुग में। तो ये तुम्हारे संस्कार जन्म जन्मांतर चलते हैं। इसलिए भक्ति मार्ग तुम्हारा जितना छूटता जाएगा उतना ही तुम अर्थ सहित ज्ञानी तो आत्मा कहलाते हैं। इसलिए बड़ा दिन की शुरुआत और बड़ा दिन अंतर होता है। जो अच्छे से शुरुआत करते हैं, जिस लक्ष्य से शुरुआत करते हैं, जो बीज धारण करके शुरुआत करते हैं, वही रिजल्ट निकलती है। भक्ति मार्ग की तरह तुमने किया तो फिर भक्ति मार्ग जैसे रिजल्ट निकलेगी। इसलिए बहुत अर्थ सहित। अभी जो समय है बहुत नाजुक है, अचानक और नाजुक होने वाला है, अचानक। इसलिए कहा ये ग्रहों की जो चाल है, इसमें जो चेंज आने जा रहा है, ये प्योर साइंटिफिक है। इसलिए क्या कहते हैं, ज्योतिष एक विज्ञान है, विज्ञान, अंधश्रद्धा नहीं, विज्ञान है। सोचो आप, इन 800 करोड़ आत्माओं में कोई एक आत्मा ऐसी हो सकती है जो प्रभावित ना हो सकती है। हाँ, केवल वो हो सकती है जो डिटैच हो चुका है, बस मात्र। जो डिटैच हो चुका है, जो उपराम हो चुका है, जो देह से ही ऊपर उठ गया। तो ये 5 तत्वों की देह प्रभावित कैसे हो सकती है उसकी? बाकी हरेक को प्रभावित होना है, 100% प्रभावित होना है, 99 नहीं, 100%। ये है अर्थ सहित तुम्हारा राजयोग। तुम भक्ति मार्ग की तरह नहीं हाथ फैला के बैठ गए, थोड़ा दुख दर्द शुरू हुआ, भगवान ठीक करो। कोई जगह ही नहीं है। तुम्हारी दुनिया में ऐसी कोई जगह ही नहीं है भक्ति मार्ग की तरह चिल्लाने की, भक्ति मार्ग की तरह मांगने की। ये संस्कार है। बाबा क्या मांगने से मरी जाओ, इससे तो अच्छा नया जन्म लेके आ जाओ। क्या कहते हैं बाबा? मांगने से मरना भला, क्योंकि तुम्हारे ही हिसाब किताब हैं। अगर छोटा मोटा कोई हिसाब किताब है तो किसका है? तुम्हारे ही तो है भाई। कि भगवान को क्या लेना था, वो तो साक्षी है। वो ना कुछ देता है ना लेता है। भक्ति मारे कहते तू ही सुख देता है, तू ही दुख देता है। ऐसा होता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो कल से आपके बड़े दिन की शुरुआत। बड़ा दिन तो आएगा, जब आएगा वो भक्ति मार्ग वाला बड़ा दिन नहीं जो 25 दिसंबर को आ गया। ये बड़ा दिन है क्या? हाँ, और हाहाकार संसार में मचने लगे, अंधकार छाने लगे, और ही दुर्गति संसार की होने लगे, तो उसको बड़ा दिन कहेंगे? तुम्हारी दुनिया में, छोटी सी दुनिया, जब तुम समझदार बनते जाते हो, तुम अर्थ सहित समझते हो वास्तव में बड़ा दिन क्या होता है, कैसे तुम्हारी अज्ञानता खत्म होती जाती है, कैसे अर्थ सहित, कैसे आत्मिक स्मृति में तुम टिकते जाते हो। असंभव होता है 5 सेकंड भी टिकना ब्राह्मणों की दुनिया में, और तुम घंटों आनंद लेते हो। ये है तुम्हारा दिन। जब घंटों तुम उस अवस्था में निसंकल्प, कोई भी संकल्प नहीं, वो ही दिन है। कितना दिन है? केवल उतना ही दिन है जितने सेकंड तुम निसंकल्प हो रहे हो। जितने सेकंड पूरे दिन में, तुम 24 घंटे रात में
है? तुम कितने सेकंड की मेहनत करते हो, कितने मिनट की मेहनत करते हो दिन में रहने की, रिजल्ट जो निकलती है, कोई 4 घंटे, 6 घंटे, 8 घंटे, 10-12 घंटे, इतना ही रिजल्ट निकलती है ना। ये दिन तुम्हारा बड़ा होता जाए, दुनिया का दिन छोटा होता जाएगा, अंधकार बढ़ता जाएगा, ठोकरें बढ़ती जाएंगी, अंधकार में ठोकरें खाते जाएंगे, तो उनका क्या होगा, दिन और छोटा होता जाएगा। भय भरा हुआ है, कल क्या होगा मालूम है। तुम्हारी समझ बढ़ती जाएगी, तुम्हारा दिन बढ़ता जाएगा, तुम्हारी निसंकल्प अवस्था बढ़ती जाएगी, अर्थ सहित आत्मा जागृत हो रही है। आत्मा सोती कब है? जब देह भान होता है। जितना देह भान अधिक है उतनी आत्मा सो रही है। इसे नास्तिक सब सो रहे हैं, आस्तिक जागते हैं। अध्यात्म सिखाता है तुमको देह से ऊपर उठना, वो है जागरण। देह के युक्त, देह से घुसे रहना, देह के आधार से सब कुछ खाना पीना घूमना फिरना, ये धक्के खाना, ये है नास्तिकता। ये तो जागरण की सोच भी ना सके। देह के आधार से जितना भी फैलाया हुआ, ये क्या है? अंधकार है। देह से तुम ऊपर उठ जाते हो, ये है उजाला। तुम उजाले से शुरुआत कर रहे हो, वो कितने बड़े उजाले में पहुंच जाते हो। कहां पहुंच जाते हो? हैं जी, शिवालय में पहुंच जाते हो। किसकी गोद में? हैं जी, अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम की गोद में पहुंच जाते हो। सूर्य है, सोचो आप, सूर्य अपने में तुमको संभाले, उस ज्योति में तुम्हारी ज्योति क्या हो जाए? लीन हो जाए। तुम्हारे लिए कोई वैल्यू नहीं है ये चक्कर की, ये शरीर छोड़ा वो धारण किया, वो छोड़ा वो धारण किया, तो मंद बुद्धि है। कोई वैल्यू नहीं। शरीर की तुम्हारी दुनिया में कोई वैल्यू ना थी, ना है, ना होगी। आत्मा की वैल्यू सदा ही थी और सदा ही होगी। जो संस्कार तुम याद के धारण कर रहे हो, जो तुम अपना चेंज ला रहे हो, संस्कार और परिवर्तन ला रहे हो, ये है सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। इसलिए ये 21 रोज क्या करेंगे? मुख्य पुरुषार्थ क्या करेंगे? हैं जी, मुख्य पुरुषार्थ क्या करेंगे? 21 रोज का दिन बड़ा होता जाए। और अभी तो बताया, आत्मा बनने का बताया, और संस्कारों का, और अभी तो बताया शिवालय का, और अभी तो बताया। पुरुषार्थ की बात हो रही है, क्या पुरुषार्थ करेंगे? जाना उसकी गोद में है, यात्रा तुम्हारी है, बीच में कौन बचा? मैं और मेरा बाप, और कुछ है ही नहीं। तुम्हारी यात्रा खंडित है, अगर कोई भी है, चाहे लौकिक है चाहे अलौकिक है, खंडित है यात्रा, ध्यान रखना। भक्ति मार्ग की यात्रा है, मरोगे निश्चय होके मरोगे। देह तो सबको छोड़नी, देह तो सबको छोड़नी है। जब मारा मारी आएगी ना, अभी आगे चल के कोरोना का बाप आएगा ना, ऐसे निपट जाएंगे, ऐसे निपट जाएंगे, और पुरुषार्थ तुम्हारा कोई नहीं छीन सकता, ध्यान रखना। निपटेंगे ही निपटेंगे। ये 10 साल है, बहुत सुंदर समय तुम्हारे लिए, वो भी खास, जबकि पूरा नर्क बन जाएगा। पूरा संसार, जो इतना सुंदर संसार है ब्राह्मणों का, ये नर्क बन रहा है, तो उस संसार की क्या वैल्यू है? वैल्यू है तो तुम्हारी आत्मा की वैल्यू, वैल्यू है तो उस परमात्मा की वैल्यू, और किसी की कोई वैल्यू। तुम्हारी वैल्यू से प्रकृति तुम्हारी सतो प्रधान हो जाती है। इसलिए कहते हैं आत्मा परमात्मा और ये अविनाशी है, बस बाकी सब क्या है? विनाशी। ये है समझ। इसलिए तुमको ये शरीर किस लिए मिला है? इसलिए हाँ, इससे इतना सुंदर पुरुषार्थ कर ले इस शरीर से कि जन्म जन्मांतर की मेरी प्यास बुझ जाए। अभी तक तो शास्त्रों में उलझे रहे जन्म जन्मांतर, अब जाके तो एक समझ मिली है। शास्त्रों का सार हमारी बुद्धि में बैठा है, इसमें वो भक्ति मार्ग की तरह चले तो कोई समझ थोड़ी है, इसको बेसमझी ही कहेंगे। ठीक है, मुरलियों का भी जो रूप था भक्ति मार्ग की तरह हमको चलाया, हमारे को एक कंपटीशन दे दिया, एक टारगेट दे दिया,
लक्ष्य दे दिया, फिर एडवांस नॉलेज में एक मालाओं का लक्ष्य दे दिया, अव्यक्त वांग में, मुरली में, ठीक है, लेकिन लास्ट रिजल्ट क्या निकल रही है? तुमको क्या बनना है? आत्मा बनना है, और उस परमात्मा को पूरा ही हप करना है। जो सच्चाई भगवान के अंदर है, उससे सच्चाई को धारण करना। सोचो, ये छोटी मोटी यात्रा नहीं है, इसलिए इसकी यात्रा देह से तो कभी शुरू हुई ही नहीं। कहां से शुरू होती है? आत्मा से। खत्म कहां होती है? परमात्मा को जाए खत्म हो जाए। इसलिए 21 रोज खास ये चिंतन होना चाहिए, मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। इसके बीच में तुम आगे चल के जन्माष्टमी भी मना लोगे, फिर शिव जयंती भी मना लोगे, तब मनाओगे नहीं मनाओगे? ये है अर्थ सहित मनाना। इसलिए तुमने तैयारी तो कर रखी होगी जोर शोर से। 21 रोज के खास कल से शुरुआत हो रही है, इसलिए अर्थ सहित मनाएंगे, ठीक है। ओम शांति। अव्यक्त संदेश है, 9 तारीख है, 9वां महीना और 99। क्या मस्त तारीख है भाई, अति सुंदर। दिल से मेरा बाबा मानना, यही हर समस्या का हल है। क्या? दिखावे से नहीं, दिल से, सिवाय उसके दूसरा कोई तुम्हारा साथी नहीं बचने वाला, ध्यान रखना, कोई साथी नहीं बचने वाला। दिल से मेरा बाबा मानना, यही हर समस्या का हल है। कि भगवान जो हल तुम्हारे लिए कर सकता है, दुनिया का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे लिए वो हल नहीं कर सकता। परमात्मा द्वारा मिले हुए वरदान के आधार पर, दिव्य दृष्टि द्वारा जब हम इस देह की दुनिया से परे सूक्ष्म वतन में पहुंची, तो सामने से ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों ने ही मुस्कुराते हुए, नैनों की दृष्टि देते हुए मिलन मनाया। वाह, कौन कौन मुस्कुरा रहे थे? आज तक नहीं बता पाई कि शिव बाबा का स्वरूप कौन सा था। अगर तुमने 2-2 स्वरूप देखे, तो ब्रह्मा बाबा का स्वरूप तो तुमको मालूम है, लेकिन तुमने शिव बाबा को मुस्कुराते हुए देखा। तो फिर शिव बाबा कैसा था? बिंदी कैसे मुस्कुराएगी? बिंदी मुस्कुरा सकती है? ऐसे फुदक फुदक के चारों तरफ घूमने लगी, शायद यही मुस्कुराहट होती हो। बातें तो सुनो इनके भक्ति मार्ग वालों की, लेकिन अर्थ तो है, ये वर्ड्स नहीं, लेकिन इसकी गहराई तो है। तो दोनों ने ही मुस्कुराते हुए, नैनों की दृष्टि देते हुए मिलन मनाया, और हमसे पूछा कि बच्ची आज क्या समाचार लाई हो? रोज समाचार ही तो लाती हो। संदेशियों का पार्ट क्या था? थोड़ी सी कोई खिटपिट हुई, खुशी का समाचार है, गमी का समाचार है, दौड़ के कहां पहुंची? फ्रांस में गई, वतन में गई। तो मैंने कहा बाबा आप तो जानते ही हैं कि ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति एक रहम भावना रखने वाला ग्रुप आया है। वाह, कहाँ आया है? शांतिवन में नहीं, शांतिवन तो हाँ हो गया था शुरू, 99 की बात है। ओम शांति भवन पहले तैयार हुआ, लेकिन ये ग्रुप कहाँ आया है खास? ज्ञान मानसरोवर, नहीं यहां नहीं लिखा, यहां तो क्या बोला है? ज्ञान सरोवर में। ज्ञान सरोवर में आध्यात्मिकता में रुचि रखने वाला और विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति एक रहम भावना रखने वाला ग्रुप आया हुआ है। तो बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बच्चे मैं देख रहा हूं, यह वैरायटी गुलदस्ता आया हुआ है। क्या? अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर फूल सब धर्मों के हैं। ये वैरायटी गुलदस्ता आया हुआ है। वैरायटी देश के हैं, वैरायटी भावना वाले हैं, वैरायटी ऑक्यूपेशन वाले हैं, और वैरायटी संस्कार या स्वभाव के विशेषता की खुशबू वाले हैं। यह खुशबूदार वैरायटी फूलों का गुलदस्ता है। अमेरिका, क्या बोला?
आ मेरी होका, तो सोचो कितनी सुंदर आत्मा होगी, नहीं होगी? ऑस्ट्रेलिया, बैठे बिठाए ज्ञान रत्नों का हाल ले लिया। तो जितने भी ये विशेष कंट्रीज हैं तो किसी आत्मा को तो वाइब्रेशन विशेष रूप से कनेक्टेड होगा, नहीं होगा? नहीं होगा। तो उसके बाद बाबा ने कहा, देखो बच्चे, यह जो भी आत्माएं आई हैं, इन्हों की भावना बहुत अच्छी है कि विश्व की समस्याएं मिट जाएं और हमारा विश्व अच्छा बन जाए। ये खिटपिट, संसार की खिटपिट, ये देखी नहीं जाती, तो एक शुभ भावना है। जब ये खिटपिट बढ़ेगी तो हम भी नहीं रहेंगे। हमको रहना है तो क्या करना है? इस खिटपिट को दूर करना है। और भगवान क्या कहता है? तुम कितने भी यज्ञ करो, तप करो, उल्टे लटक जाओ, तो ये नारकीय विश्व, ये बड़े तेड़ा नर्क क्या होने वाला है? इसको, नर्क को समाप्त होने, खत्म होने से कोई रोक नहीं सकता। तो हमारा विश्व अच्छा बन जाए। तो बाबा ने कहा, यह बच्चे पहले कनेक्शन में आए, फिर कनेक्शन के बाद मधुवन में स्पिरिचुअल फैमिली के रिलेशन में भी आए हैं, और रिलेशन के बाद फिर रियलाइजेशन भी कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा कि बच्चों ने रियलाइज तो किया है, सुना भी है कि मैं आत्मा हूं, शिव बाबा हमारा गॉड फादर है। क्या सुना है? मैं क्या हूं? आत्मा, और शिव बाबा, शिव बाप नहीं, क्या? कहां से चला है हमारा परिवार? शिव बाबा हमारा क्या है? गॉड फादर है। यह बात नॉलेज के आधार से तो समझ लिया, लेकिन सिर्फ नॉलेज के आधार से सहज याद नहीं आ सकती, क्योंकि एक है नॉलेज अर्थात दिमाग से समझना है, समझना, दूसरा है दिल में मानना कि हाँ, मैं आत्मा परमात्मा का बच्चा हूं, बीच में कुछ भी नहीं है। क्या है? हम दो ही हैं। कौन कौन? मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा। परमात्मा हमारा पिता है। बाबा ने कहा, गॉड फादर तो मानते हैं, परंतु मेरा फादर है, मैं उसका ही बच्चा हूं। इसको थोड़ा और अंडरलाइन करने की आवश्यकता, थोड़ा और है क्या? 21 रोज में इसको थोड़ा और अंडरलाइन करने की आवश्यकता है कि हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं है, सब संसार मरा पड़ा है। मैं और मेरा बाप, दूसरा ना कोई। अंडरलाइन करने की आवश्यकता है, क्योंकि जहां मेरा होता है तो याद स्वतः ही आती है। तो बाबा ने कहा कि जब मेरा बाबा, यह इन्हों को अंडरलाइन हो जाएगा और दिल से कहेंगे माई बाबा। क्या कहेंगे दिल से? माई बाबा। तो यही विश्व को परिवर्तन करने का सैल्वेशन है, क्योंकि परमात्मा से कनेक्शन जुट जाने के बाद इस वृत्ति से शक्तिशाली वातावरण बदलेगा। किस वृत्ति से? कुछ भी बीच में नहीं है। असली वायुमंडल कौन सी आत्माएं बनाएंगी? कि आप और बाप के बीच में कुछ भी नहीं है, यही वायुमंडल बना सकते हैं। और उस वातावरण का प्रभाव आत्माओं पर पड़ेगा। इनके ऊपर, सबके ऊपर नहीं, इसके ऊपर पड़ेगा। हाँ, जो आत्मा बनने की प्रैक्टिस कर रहे हैं वो महसूस करेंगे निराकारी स्टेज हमारी क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। उसके बाद बाबा ने कहा कि बच्चे अपने गॉड फादर के घर में आए हैं। कहां जाना है? बाबा ने तो पहले ही मर्ज कर लिया। कहाँ आए हैं बच्चे? है? और शिवालय में आए हैं, उस गॉड फादर के घर में आए हैं। तो बाप बच्चों को गॉडली गिफ्ट देते हैं। वह गिफ्ट क्या थी? जैसे छोटी छोटी डिब्बियां होती हैं, ऐसे डिब्बियां थी, और उस हरेक डिब्बी में 3 हीरे थे।
उन हीरों से बहुत सुंदर लाइट निकल रही थी। ऐसी लाइट थी जो बहुत अच्छी लग रही थी। तो बाबा ने सबको 3 हीरे देते हुए इसका महत्व सुनाया। एक हीरा है स्वयं आत्मा, जो बहुत छोटा सा ज्योति बिंदु रूप है, बहुत बड़ा नहीं है तुम्हारा ये स्टार, क्या है? इतना सूक्ष्म है कि उसको कोई देख भी ना सके। और भगवान इससे भी सूक्ष्म। तो तुम कितनी सूक्ष्मता में जाते हो, ये डिपेंड करता है तुम्हारे पुरुषार्थ के ऊपर। जितना जितना तुम निसंकल्प हो रहे हो, उतना ही तुम सूक्ष्म आत्मा बन रहे हो। जाना किसके पास है? अमन है वो, उसके पास मन है ही नहीं, इतना सूक्ष्म है वो। और यहां तुम्हारी सूक्ष्मता क्या है? जितना जितना जीरो बनते जाते हो, थॉटलेस होते जाते हो, संकल्पों से पार जाते जाते हो, उतना ही तुम क्या बन रहे हो? सूक्ष्म बन रहे हो। स्वयं आत्मा जो बहुत छोटा सा ज्योति बिंदु रूप है। दूसरा हीरा है परमात्मा, वह भी ज्योतिर्बिंदु। जैसा तुम्हारा स्वरूप वैसा ही तुम्हारे बाप का स्वरूप, पिता का स्वरूप। और तीसरा हीरा है फुल स्टॉप। ये बहुत मुश्किल। तीसरा हीरा कौन सा? एकदम फुल स्टॉप। कोई भी स्थिति परिस्थिति हो, फाउंडेशन तुम्हारे हिला के देखे, कौन हिला के देखे? बाप को यही काम है, तुम्हारा फाउंडेशन हिला के देखे। है क्या बोला? बाप। ड्रामा को यही काम है। अरे तुम्हारे अपने हिसाब किताब है भाई। इनको क्या पड़ी है बेचारे, ड्रामा को क्या पड़ी है? इनका फाउंडेशन हिला के। बाप को क्या पड़ी है? ये तुम्हारे हिसाब किताब है, मत उंगली उठाओ। इतना हम तुमको याद करते थे, इतना हमने त्याग किया, इतनी धारणा, फिर ये दुख क्यों? मरो ना, जाके सुसाइड कर लो। हद कर दी भाई। कैसे मंदबुद्धि हैं। अरे याद किया तो क्या एहसान किया क्या? भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। कितना उलाहना देते हैं भगवान को। हम देखो कितनी धारणा की, जैसे बहुत बड़ा एहसान कर दिया। धारणा की जितनी प्योरिटी थी उतना ही तुम्हारे अंदर क्या होता है? तुम्हारा शरीर उतना ही अच्छा बनता है, सुंदर बनता है। ये पूरा साइंटिफिक है। जितना प्योरिटी का पालन करेगा उतना ही उसका शरीर अंदर से सुंदर होता है भाई। पूरा साइंटिफिक है। तो तुमने प्योरिटी का पालन कौन सा बहुत बड़ा एहसान कर दिया? तो जितनी भी धारणा की है, कौन सा एहसान किया? भगवान को चाहिए भी नहीं थी तुम्हारी धारणा, थी क्या? फिर कोई हिसाब किताब आ गया, ये क्या हो गया? इससे तो मैं भक्ति मार्ग में ही अच्छी थी। इसलिए तुम्हारे ही हिसाब किताब हैं जो सामने है। तुमको जल्दी से प्योर बनना है, थोड़ा सा क्या हो जाता है? हाँ, ऑपरेशन हो जाता है। अब तुमको जल्दी पड़ी है, धीरे धीरे चलो ना। क्या धीरे धीरे चलो? और ऐसे ही रनी है। तो धीरे धीरे चलो। तुम बहुत फास्ट चलते हो, और भावनाओं का फल तो मिलेगा ना। बहुत ही फास्ट गति तुमने कर दी कि ना, ये 10 और बस, 10 और बस। इतनी फास्ट गति करोगे तो कोई अगर छोटा मोटा बड़ा हिसाब किताब भी छोटे रूप में अगर आ रहा है, तुम्हारा ही है। ये प्यूरिफिकेशन हो रहा है तुम्हारी मन बुद्धि का भी, तुम्हारे शरीर का भी। तो तीसरा हीरा है फुल स्टॉप। क्योंकि इस सृष्टि रूपी ड्रामा में सभी आत्माएं एक्टर बनकर एक्ट कर रही हैं। किसी की भी एक्ट देख के अगर क्वेश्चन उठता है तो महामंद बुद्धि हो तुम। सब आत्माएं अपना अपना एक्ट कर रही हैं। तो जो भी ड्रामा में एक्ट बीत जाता है उसका चिंतन नहीं करना। चाहे तुम्हारी जो भी एक्ट बीत गई, चाहे किसी की भी एक्ट देखते हो, उसका चिंतन नहीं करना, फुल स्टॉप लगाना है। तो बाबा ने कहा जो बात बीत गई उसमें क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना। बीती सो क्या करो? बिंदी। आश्चर्य की मात्रा नहीं देना, उससे शिक्षा लेकर। हाँ, ये है ज्ञानी तू आत्मा, भक्त नहीं। क्या करना है उससे? अगर तुमने उससे शिक्षा धारण कर ली फिर तो समझो तुम्हारी सेफ्टी। अगर शिक्षा धारण नहीं की तो आफत समझो।
उससे शिक्षा लेकर फुल स्टॉप लगाना, क्योंकि क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी जो है उसमें क्यों, क्या, कैसे हुआ, कैसे होगा, यह सब वेस्ट थॉट्स चलते हैं। इसलिए यह तीसरा हीरा है, फुल स्टॉप। कौन कौन से हीरे आए? आत्मा, परमात्मा और ड्रामा, फुल स्टॉप। तो बाबा ने कहा यह 3 बिंदियां हीरे के रूप में इन बच्चों को गॉडली गिफ्ट दे रहे हैं। कितनी बिंदियां हैं तुम्हारे पास? एक संपूर्ण आत्मा, दूसरी परम आत्मा उसका भी बाप, तीसरी ड्रामा। ड्रामा को हो, समय चक्र को हो, बात एक ही अलग अलग है। ये काल है, काल महाकाल का भी रूप बन जाए तो क्या, इसका ये ड्रामा ही है, ये पार्ट ही है। मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? समय हूं, बोल रहे चिल्लाते। क्या हूं मैं? समय हूं। तो समय को परिवर्तन नहीं करूंगा क्या? सिविल वार का कारण कोई तो होगा, वर्ल्ड वार का कारण कोई तो होगा, नहीं होगा? महामारी का कारण कोई तो होगा, नहीं होगा? तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है। मैं क्या हूं? समय हूं, ऐसा बोलते हैं, सीरियल में था। तो बाबा ने कहा यह 3 बिंदियां हीरे के रूप में इन बच्चों को गॉडली गिफ्ट दे रहे हैं। यह गिफ्ट सदा बुद्धि में रखना। ये जो 3 बिंदियां हैं बहुत वैल्यूएबल है? इन 3 बिंदियों क्या करना? सदा बुद्धि में रखना। कोई भी बात हो जाए, इन 3 हीरों को याद करेंगे तो आपको सेल्वेशन मिल जाएगी। क्या कहा? कोई भी बात हो जाए, चिंता करने की बात नहीं। जो इस संसार में बाप समान बना है उसको कहेंगे लिंग रूप। वो क्या हो गई? पहली आत्मा। नहीं, आत्मा का पाठ पढ़ाया हम सबको, पढ़ाया नहीं पढ़ाया? कितनों को पढ़ाया आत्मा का पाठ? है 16,000 को पढ़ाया। ये तो पास हुए हैं 16,000 को। पढ़ाया कितनों को? पढ़ाया ही नहीं है। 60,000 भस्म होने वालों को पढ़ाया। वो तो भस्म हो गए, क्या फायदा हुआ? उन्होंने कहा पढ़ा बेचारों ने? हाँ, 9 लाख को पढ़ाया, ज्यादा नहीं। इसलिए कहते हैं 9 लाख स्टार हैं, शास्त्रों में भी है। कितने हैं स्टार? 9 लाख। 9 लाख को पढ़ाया। कौन सा पाठ? तुम देह नहीं हो, क्या हो? आत्मा हो। उस पाठ को किसी ने तो पहले पहले पढ़ा? नहीं पढ़ा। एकदम डिटैच। उसका यादगार कौन सा दिखाया चित्र में? एकदम विदेही दिखाया, नहीं दिखाया? भोलेनाथ को कैसे बैठा हुआ दिखाया है? जैसे देह है ही नहीं। क्या बन गए? एकदम आत्मा। तो वो है पहली सृष्टि की आत्मा, जिससे सृष्टि की शुरुआत हो। तो कितनी वैल्यू होगी उसकी भगवान के लिए, जिससे सृष्टि की शुरुआत हो। ऐसे तो 111 कब होना चाहिए था? 76 में होना चाहिए था, क्योंकि 40 वर्ष का संगम युग बताया था और पूरी तैयारी करके बैठे थे ये तो, सफेद सफेद साड़ी पहन के। क्या होने वाला है 76 में? पूरा विनाश हो जाएगा और अमरलोक की शुरुआत हो जाएगी। आज तक भी नहीं हुआ। तो 111 की शुरुआत कहां से हो चुकी है? 76 से। कोई वैल्यूबल आत्मा थी किसकी निगाह में? हाँ, उस ऊपर वाले की निगाह में, जिसके अंदर ट्रांसफर किया गया। क्या क्या ट्रांसफर किया? हाँ, सुंदर वाइब्रेशन भगवान का ट्रांसफर हुआ। तुम इन मंद बुद्धियों की तरह ये महावाक्य को नहीं ले सकते। जैसे इन्होंने ले रखा है छत्र में विनाश हो जाएगा, नई दुनिया आ जाएगी, तुम ऐसे नहीं ले सकते। तो उसका चिंतन ही चेंज, मुरली वही है लेकिन चिंतन एकदम अलग। तो वो पहली पवित्र आत्मा है। इतनी प्योरिटी उसके पास रहती है कि भगवान की प्रेरणा को क्या कर सके? कैच कर सके। उन 9 लाख ब्राह्मणों में एक ही आत्मा है जो भगवान की प्रेरणा को क्या कर सकती है?
कैच कर सकती है। वो है फर्स्ट आत्मा, इस सृष्टि की फर्स्ट आत्मा जो प्रैक्टिकल में जीती है 84 जन्म। ये होगी आत्मा। और इसका बाप परम आत्मा। तो फिर इनसे लगा लगाया सुंदर ड्रामा। ड्रामा तुम्हारे लिए लर्चा है? क्या है ड्रामा? सुंदर है, बहुत कुरूप है। इनके लिए जो चौथी अवस्था में चले गए, इनके लिए तो ना ही जन्म होता, ना ही ब्राह्मण बनते, क्योंकि अब इतने कर्म भोगने पड़ रहे हैं। अपने हिसाब किताब है। जो भी स्थिति परिस्थिति, सबके अपने अपने हिसाब किताब है। ड्रामा किसी को ना सुख देता है ना दुख देता है, बिल्कुल नहीं। इसलिए बाबा ने कहा समझदारी किसमें है? नथिंग न्यू। तो जो ड्रामेबाजी है ड्रामा के अंदर, उसको तो कोई रोक नहीं सकता। वो ड्रामा का बड़ा परिवर्तन, वो ड्रामा की सूक्ष्मता, जो भी परिवर्तन होने जा रहा है, हमारे लिए ड्रामा कैसा बनने जा रहा है? अति सुंदर। इतनी सुंदरता तो कोई ने देखी ही नहीं। सोचो, इतना सुंदर ड्रामा, उसको देखने के लिए तुम्हारी मन बुद्धि कितनी सुंदर चाहिए। भक्ति मार्ग की तरह तुम देख ही नहीं पाओगे। अगर सुंदर ड्रामा को देखना है, तुम्हारी मन बुद्धि कितनी सुंदर चाहिए। नहीं तो भक्ति मार्ग की तरह गप्पे लगाते रहो और तुम भी आए गए, आए राम गया राम। इतनी पवित्र बुद्धि चाहिए। ड्रामा जैसा है उसको उस रूप से देखने के लिए जितनी प्योरिटी की पावर होगी ना तुम्हारे पास, उतना ही तुम प्योरली वो सुंदर ड्रामा को देख सकते। तो तीसरी बिंदी है फुल स्टॉप। तो कहा यह 3 बिंदियां हीरे के रूप में इन बच्चों को गॉडली गिफ्ट दे रहे हैं। इन बच्चों को, सबको नहीं। ये जो विशेष बच्चे हैं जिनकी इच्छा है पूरे विश्व में क्या हो जाए? शांति हो जाए। ये जो गॉड फादर को मानने वाले हैं कि वो गॉड ही हमारा फादर है, बाकी जितना भी है ये सब ठीक है, उसकी रचना है। सतो प्रधान रचना से सृष्टि की शुरुआत होती है, फिर वो सतो सामान्य बन जाती है, फिर रजो चलता रहता है ये कार्यक्रम। लेकिन सच्चाई क्या है? गॉड फादर सबसे बड़ी सच्चाई। यह गिफ्ट सदा बुद्धि में याद रखना। कोई भी बात हो जाए, इन 3 हीरों को याद करेंगे तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगी और गॉड फादर की मदद भी मिलेगी। वाह! फिर आगे भक्ति मार्ग में ये भी कम नहीं पड़ते। देखते हैं मेरे बच्चे एकदम कलयुग के अंत में कमजोर हो गए। जब कमजोर हो जाते हैं तो बच्चों को लगता है कि आपकी मदद तो चाहिए ही चाहिए। राजयोग ये बताता है कि सेल्फ डिपेंड बनो। तुम्हारी मन बुद्धि इतनी स्ट्रांग हो जाए, कैसी हो जाए? तुम बाप समान बन जाओ। लेकिन उसको बनने में थोड़ा टाइम तो लगता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं तो सैल्वेशन मिल जाएगी और गॉड फादर की मदद भी मिलेगी। इसलिए इन तीनों हीरो को बुद्धि में बहुत बहुत संभाल के रखना। अरे ऐसा क्या खास बात है? अभी एक बार बहुत कह देते, क्या कहा? बहुत बहुत संभाल के रखना, याद रखना। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद दी। अच्छा, ओम शांति। 1/1/2000 नई सदी में मन बुद्धि को एकाग्र कर टेंशन मुक्त जीवन का अनुभव करो। संसार में टेंशनों का भंडार और तुम टेंशन मुक्त। विश्व रचयिता की सर्व आत्माओं के प्रति 21वीं सदी के आगमन की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं। सर्व आत्माएं वर्तमान समय की अनेक समस्याओं से तो अच्छी तरह से अनुभवी हैं ही। इस समय जबकि तीनों सत्ताएं, विज्ञान सत्ता, राज्य सत्ता, अनेक धर्म सत्ता अपना अपना कार्य कर रही हैं, फिर भी मानव जीवन में संतुष्टता व विश्व में संतुलन नहीं है। इससे सिद्ध है कि अवश्य कोई अन्य सत्ता की आवश्यकता है जिसका अभाव वर्तमान जीवन में महसूस होता है। उसको जानना आवश्यक है।
वह है साइलेंस की सत्ता। कौन सी सत्ता? उसको जानना आवश्यक है। वह है साइलेंस की सत्ता, अर्थात आध्यात्मिक शक्ति की सत्ता। अध्यात्म में खास अगर आत्मा के अंदर का ही तुमको जानकारी चाहिए, वो कैसे मिल सकती है? साइलेंस से ही मिल सकती है, क्योंकि उस आत्मा के अंदर पूरा ड्रामा भरा हुआ है। अगर तुमने तो चक्कर पूरा ही लगाया होगा या आधा उधक लगाया होगा, है? हाँ, जिन्होंने चक्कर पूरा, उनकी समझ में तो ये बैठेगा। उनको बाहर से नहीं, उनकी सेटिस्फेक्शन कहां से होगी? जो उनके अंदर है, जो हकीकत अंदर है। जब साइलेंस की पराकाष्ठा में जाते हैं, तब जाके उनके सामने वो हकीकत आती है। तो वह है साइलेंस की सत्ता अथवा आध्यात्मिक शक्ति की सत्ता, जिससे ही आंतरिक परमात्म शक्तियां प्राप्त कर अपनी सूक्ष्म इंद्रियों को, मन बुद्धि को, आत्मा की सूक्ष्म शक्तियां कौन कौन सी हैं? मन और बुद्धि को एकाग्र कर टेंशन मुक्त जीवन का अनुभव कर सकेंगे। यही कंडीशन है, अव्यक्त वाणियों का सार है। टेंशन मुक्त होने का आधार मन और बुद्धि के कंट्रोलिंग पावर है, दूसरा कोई आधार नहीं है। इसलिए कहा यह पूरा साइंटिफिक है। तो मन बुद्धि को एकाग्र कर टेंशन मुक्त जीवन का अनुभव कर सकेंगे। हे आत्माएं, इस नई सदी में सदा नई संतुष्ट जीवन का अनुभव करो। 21वीं सदी में आध्यात्मिक शक्ति द्वारा ऐसा स्वयं परिवर्तन करो जो विश्व परिवर्तन हो जाए। कितने बड़े बड़े प्रोग्राम किए हैं, और वो क्या कह रहे हैं? ऐसा सुंदर स्वयं परिवर्तन करो जिससे विश्व, ब्राह्मणों का विश्व परिवर्तन हो जाए। ब्राह्मणों का विश्व परिवर्तन हुआ तो पूरे विश्व का परिवर्तन हो जाएगा। विश्व परिवर्तन हो जाए अर्थात 21 जन्म के लिए सदा सुख शांति व प्रेम की जीवन प्राप्त हो सके, यही विश्व पिता की सर्व आत्माओं प्रति शुभ भावना, शुभ कामना है। ओम शांति। नेक्स्ट 12/3/2000। दिल तक नशीन वह है जिसके दिल में बाप समाया हुआ हो। आज बाप दादा के पास पहुंचे और बाप दादा को अपनी मीठी दादी जानकी जी का समाचार सुनाया, याद प्यार दिया। बाप दादा बहुत बहुत मीठी दृष्टि से मिलन मना रहे थे और बोले, बच्ची तो आदि से ही तख्त नशीन है, सदा बाप के दिल में समाई रहती है और बाप को दिल में समा कर रखती है। क्या कहा? बच्ची दिल में समा के रखती है, दिल तक पर बैठती है। इसका यादगार कौन सा बना? देलवाड़ा। बाकी थोड़ा बहुत तो इस बाड़ी रूपी गाड़ी को रिपेयर कराना ही पड़ता है। बॉडी रूपी गाड़ी को ये जो तुम्हारी बॉडी है, ये तुम्हारी गाड़ी है, थोड़ा बहुत इसमें रिपेयरिंग चलती ही है। पुरानी गाड़ी से काम लेना है और बड़ी आसानी से, तो बड़ी आसामी की गाड़ी को जरा भी कुछ होता है तो फौरन रिपेयर होती है। एक तो होते है छोटी आसामी, एक तो बड़ी बड़ी है। कोई पैसे की तो कोई कमी नहीं है, थोड़ी सी भी खिटपिट की, उन्होंने क्या किया? नॉलेजफुल है, तुरंत क्या करते हैं? अपनी गाड़ी को, भावनावादी नहीं है, मरेंगे, समझदार ज्ञानी तो आत्मा क्या करते हैं? समझ से क्या करते हैं? थोड़ी सी ऐसा हो, इनका धन की कमी है क्या? ऐसे हैं ये, अति धनवान है, इतना सुंदर इनकी बुद्धि में ज्ञान बैठ रहा है। समझ के आधार से अपनी गाड़ी को क्या कर लेते हैं? ऐसा नहीं भगवान कृपा करो, ये फिर ऐसा हो गया 21 रोज, ये है वो है। ये रिपेयर भी नहीं हो पा रही, खिटपिट हो रही है और रिपेयर ऐसी गाड़ी को चलाते रहते हैं। तो पुरानी गाड़ी से काम लेना है और बड़ी आसामी है, तो बड़ी आसामी को, गाड़ी को जरा भी कुछ होता है तो फौरन रिपेयर होती है। तो यह भी थोड़ा बहुत रिपेयर कराना पड़ता है। अच्छी हिम्मत वाली है।
सर्व की स्नेही है, सबका प्यार ही दोनों दादियों को चला रहा है। बाकी विदेश वालों को भी याद तो आती है, लेकिन स्नेह और दुआओं का सहयोग देना ही स्नेह है। ऐसे कहते बाप दादा ने बहुत बहुत मीठी दृष्टि दी और अपने में समा दिया और कहा, यह तो बेफिक्र बादशाह है, सबको भी बेफिक्र बनाने वाली है। अच्छा, ओम शांति। नेक्स्ट 20-3-2000 समय अनुसार मनोबल के सेवा की आवश्यकता कौन कर सकेंगे? जिनका मन पावरफुल होगा। आज बाप दादा के पास गई, बाप दादा मुस्कुराए, बहुत बहुत याद प्यार दी और सभी दादियों के साथ खास जनक बच्ची को कहा कि अब तक विचार सागर मंथन कर सबको अच्छी सूक्ष्म रूप में ले जाने, सुनाने, अटेंशन देने की सेवा तो बहुत की है। अब फिर समय अनुसार सूक्ष्म मनोबल की सेवा की आवश्यकता है। अभी तक जो सेवा की उसकी वैल्यू थी, लेकिन अभी जो समय अचानक परिवर्तन होना जा रहा है, नई सदी की जो शुरुआत होने जा रही है, उसमें किसकी जरूरत है? सूक्ष्म विचार सागर मंथन करके सबको सूक्ष्म रूप में ले जाने, सुनाने, अटेंशन देने की सेवा तो बहुत किया, फिर समय अनुसार सूक्ष्म मनोबल की सेवा की आवश्यकता है। इस सेवा के निमित्त आप बनो, मन को इतना पावरफुल बनाओ, आपके मन में जो भी सुंदर शुभ संकल्प आ गया साकार हो जाए, किसी के प्रति भी संकल्प आ गया उसके दुख दूर हो जाए। सोचो, ये है मन का बल, ये होता है एकाग्रता से। जितनी एकाग्रता की शक्ति बढ़ती है तो ये है आशीर्वाद करना, संकल्प से कार्य करना। जैसे साइंस की शक्ति द्वारा रॉकेट एक जगह होते हुए भी जहां निशाना लगाना चाहें वहां दूर से ही लगा सकते हैं, ऐसे साइलेंस पावर से, मनसा बल से स्पिरिचुअल रॉकेट बन दूर दूर की आत्माओं को अच्छे अच्छे बाप के अनुभव कराओ। आवाज पहुंचे कि कोई बुला रहा है, नजदीक आने की प्रेरणा मिले, सेवा के निमित्त बनने का उमंग आए। इसमें कोई वाणी का रोल है? इस सेवा में कोई रोल नहीं है वाणी का। किसका रोल है? साइलेंस पावर, निसंकल्प बाबा की याद, दूसरा कोई नहीं। तो नजदीक आने की प्रेरणा मिले, सेवा के निमित्त बनने का उमंग आवे। जैसे आदि में बच्चों को ब्रह्मा बाप की अनुभूति होती थी, ऐसे अब आप शक्तियों द्वारा अनुभव हो, बाप दादा का भी निमित्त आप द्वारा अनुभव हो। ऐसे मनोबल की पावर को प्रैक्टिकल में लाओ। जैसे वाणी द्वारा बाप के बच्चे बनाए, ऐसे ही मनसा बल द्वारा तीव्र गति वाली पावरफुल आत्माएं तैयार करो। लास्ट है 23-3-2000। हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाले ब्रह्माचारी बनो। आज आप सबके दिल के स्नेह भरी याद लेकर बाबा के पास वतन में जाना हुआ। जब मैं बाबा के पास पहुंची तो देखा बाबा बहुत गंभीर रूप में जैसे किन्हीं विचारों में खोए हुए थे। वतन में होते हुए भी जैसे बाबा वतन में नहीं है। बाबा जैसे हमें देख भी रहे थे लेकिन देखते हुए भी जैसे कोई बहुत डीप ख्यालों में, संकल्पों में है। बाबा के संकल्प तो श्रेष्ठ ही होते हैं। तो मैंने बाबा से पूछा, बाबा आज आप बहुत डीप सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? तो बाबा ने कहा, बाबा का सोच क्या चलेगा। जैसे आप बच्चे कहते हो बाबा ही संसार है, तो आप भी कहते हैं बच्चे ही मेरा संसार। क्या आप क्या कहते हो?
बाप मेरा संसार, और बाप क्या कहते हैं, ये थोड़े से बच्चे मेरा संसार। इस संसार का परिवर्तन हो गया, पूरे ब्राह्मणों का परिवर्तन हो गया, ब्राह्मणों का परिवर्तन हो गया तो पूरी सृष्टि का परिवर्तन हो गया। तो बाप भी कहते हैं बच्चे ही मेरा संसार है, तो बाप को और क्या सोच चलेगा, बच्चों के प्रति ही चलेगा। ऐसा कहने के बाद जैसे बाबा मुझे देखते भी दूर दूर कहीं दृष्टि दे रहे थे। देख किसको रहे थे, संदेशी को, लेकिन दृष्टि कहीं दूर दूर दे रहे थे। तो वो दूर जिनको दृष्टि दे रहे थे वो कहाँ है। इतने में मैंने क्या देखा कि 5 दीपक लाइन में बहुत अच्छे चमक रहे थे, उनकी लाइट बहुत सुंदर थी। बाबा ने कहा मैं क्या सोच रहा हूं, आप इन दीपकों में देखो। मैंने ध्यान से देखा तो हर दीपक के नीचे शब्द लिखे हुए थे। पहला, बाप के दिल के दीपक। दूसरा, बाप के श्रेष्ठ संकल्पों के दीपक। तीसरा, ब्राह्मण कुल के दीपक। चौथा, विश्व के दीपक। और पांचवा, बाप समान बनने वाले दीपक। ऐसे 5 दीपक बहुत अच्छे जग रहे थे। फिर बाबा ने कहा तुमने समझा कि मैं क्या सोच रहा हूं। जो भी बच्चे आज मीटिंग में आए हैं, विशेष उन बच्चों को देख रहा हूं कि कौन कौन सा दीपक है। और मैंने कहा बाबा ये तो हर एक सब प्रकार के दीपक होंगे। क्या कहा? इन 5 दीपकों में से इनमें से कौन किस प्रकार का दीपक है। तो बाबा ने कहा नहीं, इसमें परसेंटेज है। ये बच्चे तो खास विश्व की सेवा के प्रति निमित्त हैं, यह भी बहुत बड़ा कार्य है। फिर बाबा थोड़ा राजयुक्त मुस्कुराए और कहा कि सभी कहते हैं इसमें हमारा भी नाम होना चाहिए, हमारा भी कोई पार्ट होना चाहिए। तो बाबा ने कहा यह तो अच्छी बात है। तो जैसे इस मीटिंग में या कोई भी ऐसा विशेष कार्य होता है तो हर एक समझता है कि उसमें हमारा पार्ट तो अच्छा है। तो बाबा ने कहा कि यह बच्चे जो विशेष कोटों में कोई की लिस्ट में है, क्योंकि विशेष नाम ऑक्यूपेशन सहित आए हुए हैं। तो बाबा को इन बच्चों में से एक ग्रुप चाहिए जो सिर्फ ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्माचारी हो। क्या मतलब? ब्रह्मचारी नहीं लेकिन ब्रह्मा का जैसा आचरण वैसा आचरण करने वाले हो, जिनके लिए बोला फॉलो ब्रह्मा बाप। हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करे। तो बाबा ने कहा मुझे ऐसा ग्रुप चाहिए जो ब्रह्मचारी हो, हर बात में ब्रह्मा बाप को फॉलो करे। जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनकर अपना कार्य संपन्न किया, किसी को भी नहीं देखा कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए मैं संपूर्ण नहीं बन सकता। हर पार्ट बजाते हुए संपन्न बने, ऐसे मुझे बनना ही है। क्या नहीं देखा? ये बच्चा ऐसा है तो इसका मतलब बच्चों के स्वभाव संस्कार कैसे होंगे। इतना बड़ा लास्ट में ब्रह्मा बाबू को क्या हुआ, अटैक हुआ। कारण कोई बच्चे तो थे ना, निमित्त बने। ऐसा संकल्प लेने वाला ब्रह्मचारी ग्रुप चाहिए। तो इस ग्रुप में जो बच्चे स्वयं को समझते हैं वह खुद अपनी चिट्ठी लिख कर दें कि कुछ भी हो जाए लेकिन प्रैक्टिकल लाने में कोई अंतर नहीं लाएंगे। ऐसा चाहिए। प्रैक्टिकल किससे होता है? शरीर से। बच्चों ने ब्रह्मचारी ग्रुप की परिभाषा तो लेटेस्ट मूल्यों में सुनी ही है, तो उन सब धारणाओं को सामने रखते हुए अपना नाम दें कि मैं ब्रह्मचारी ग्रुप में प्रैक्टिकल करने के लिए तैयार हूं।
ऐसे अपनी चिटकी मीटिंग पूरी होने के बाद दादी जी को देकर जाएं। फिर बाबा बहुत मीठा मुस्कुराए और कहा कि बच्चों की चिटकियां भी बहुत आती हैं, वायदे भी बहुत करते हैं। बाबा के पास तो वायदों की, प्रतिज्ञाओं की प्रति लगाने वालों के फाइलों के फाइल हैं, प्रीत लगाने वालों के फाइलों के फाइल है। ऐसे प्रीत लगाने वाले तो 9 लाख भी होंगे। किससे प्रीत लगाई है 9 लाख ने? बाप से। लेकिन बाबा चाहते हैं कि यह ग्रुप सिर्फ प्रीत करने वाला नहीं, प्रतिज्ञा करने वाला नहीं, लेकिन प्रीत निभाने वाला, प्रतिज्ञा निभाने वाला हो, जिसमें ऐसी हिम्मत हो वह अपना नाम दे। फिर बाबा कोई बहाना नहीं सुनेगा कि ये हुआ इसलिए थोड़ा ये हुआ। अभी बाबा यह सुनना नहीं चाहते। क्या जो समय आ रहा है उसमें बाबा को तुम्हारा कोई भी बहानेबाजी नहीं चाहिए। फिर बाबा कोई बहाना नहीं सुनेगा कि ये हुआ इसलिए थोड़ा ये हुआ। अभी बाबा यह सुनना नहीं चाहते हैं। कुछ भी हो लेकिन अपनी हिम्मत रखने वाले हो तो अपना नाम देवें। ऐसे कहते बाबा ने सभी को वतन में इमर्ज कर लिया और एक एक को मीठी दृष्टि देते मुस्कुराते रहे। बाबा के मुस्कुराने से हर एक जैसे समझ रहा है कि बाबा के पास मेरे लिए कुछ है। बाहर से तो बाबा कुछ नहीं कर रहे थे, लेकिन मीठा मीठा मुस्कुरा रहे थे। फिर बाबा ने कहा, याद प्यार तो पदम 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 बच्चों के प्रति है ही है, लेकिन अभी बाबा ये ब्रह्मचारी ग्रुप तैयार चाहता है। फिर बाबा ने सेवा के प्रति कहा, सेवाओं के प्रति तो मुरली में सुनाया ही है, बच्चों ने सेवा तो बहुत की है, लेकिन अभी बाबा चाहते हैं कि कोई संगठन बनाओ, हर देश में ऐसे कोई तैयार करो जो ग्रुप सेवा के निमित्त बनकर सेवा को और फैलावे। एक ही लहर एक ही टाइम पर सब देशों के निमित्त बन जाए, ऐसा संगठन हो। अभी तक सेवा जो बिखरी हुई है, बाबा कहते हैं इसकी एक माला बनाओ। वह माला अभी से वह कार्य करें। एक दो के संगठन से उन्हों में और उमंग आएगा। ऐसा सेवा के प्रति इशारा देते, याद प्यार देते विदाई दी और हम साकार वतन में पहुंचे। अच्छा, ओम शांति। आज बोलो, निकाल रहे इसको। अभी ऐसे बोला ना कि 21 दिन में ऐसा फाउंडेशन डालना है जी, कि मैं और मेरा बाप बीच में और कोई नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो कैसे है? कैसे करना है? लो इनसे मिलो। आप ही बताओ। मैं और मेरा बाप बीच में और कोई है ही नहीं, ये कैसे करें भी इसको? बड़ा क्वेश्चन है जी। जब ये समझ में बैठ गया कि जो हमारी यात्रा है, वो यात्रा कहाँ की है? शिवालय की है। और शिव अविनाशी है या विनाशी है? अविनाशी है। तो उसको कहते हैं अमरनाथ। इनका नाथ है, इनका नाथ है। जो अमर बनने वाली आत्मा है उनका नाथ है, सबका नाथ नहीं है। जो यहां अमर बनते हैं पूरी दुनिया में तांडव मृत्यु का होता है। कल उस ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा, आज इस ब्राह्मण ने शरीर छोड़ा, ये बहुत भयंकर चलेगा कार्यक्रम। लेकिन कोई आत्मा को ये निश्चय बैठ जाए कि हम कैसे हैं, हम अविनाशी हैं। अकाल तख्त हमारा यादगार है। कौन सा यादगार? तुम्हारे तख्त को कोई काल खा नहीं सकता। तख्त अर्थात शरीर।
तुम्हारा यादगार है अकाल तख्त। तुम्हारे इस तख्त को कोई भी काल खा नहीं सकता। कारण क्या रहा इसके अंदर? किस आधार से अकाल बना? क्योंकि तुम संतान किसकी हो? वो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम, तो उसको फॉलो तो करना पड़े। अगर तुम उसकी संतान हो, जैसे आज पहले ही संदेश था, सार रूप का था, तुम और तुम्हारा बाप, ये कंडीशन है। इसलिए गीता का 18वां अध्याय, नष्टो मोह स्मृति लब्धा, जितना जितना तुम्हारा मोह नष्ट होता जाता है उतना ही तुम्हारी याद बढ़ती जाती है, उतनी तुम्हारी एकाग्रता बढ़ती जाती है। इसमें भावना का कोई भी रोल नहीं है। नष्टो मोह, जब देह ही तुम्हारी नहीं है तो कोई देहधारी कैसे हो सकता है भाई? हो सकता है? जिस दिन ये देह तुम्हारी छूटेगी, फिर जो नया जन्म लोगे उस दिन तुमको पूरे तुम्हारे देहधारी दिखा दिए जाए। किसी में भी तुम्हारी लागत क्यों नहीं जाती भाई? ऐसा तो है हिस्ट्री में। बहुतों को अपने पिछले जन्म की याद आती है, साक्षात पिछले मैंने वहां जन्म लिया था, वहां से शरीर छोड़ा। तो ना तो उस बच्चे के प्रति माँ बाप का ऐसा विशेष वो रहता है, लगाव रहता है, ना ही बच्चे का। सोचो, शरीर छूटा, नया जन्म लिया, वो सब जो था फैला हुआ था, जो अटैचमेंट था, गायब, एक ही झटके में गायब। तो ये तो सबसे बड़ी सच्चाई है। और हम तो ज्ञानी तो आत्माएं हैं, जिनको सबसे पहला पाठ ही ये पढ़ाया गया है, तुम शरीर नहीं हो, क्या हो? आत्मा हो। इसलिए कहते हैं जिसने खुद को जाना वही खुदा को जानेगा। तुम्हारी आत्मा को बाप समान बनना है, उस बाप में ही जैसे समाना है। बाप समान बनना जैसे बाप में ही समाना। तो बीच में कुछ रहा? जब देह ही तुम्हारी नहीं है तो कोई देहधारी कैसे हो सकता? देह तुमको इसलिए चाहिए, क्यों? इसी देह से तुमको ये यात्रा करनी है। तो तुम्हारी यात्रा बहुत लंबी है। 80 वर्ष के हो जाते हो, लेकिन बुढ़ापा कहीं से दिखता है? तुम्हारा उमंग, उत्साह, तुम्हारा खान पान इतना सुंदर हो गया, सोचो, कोई यकीन ही नहीं करता ये 80 साल के, जबकि यात्रा तुम्हारी भी बहुत लंबी है। सदा यंग बने रहते हो, और ये केवल संगम युग पे ही तुमको वरदान मिलते हैं। केवल संगम युग, आयुष्मान भव। जितने भी भक्ति मार्ग वाले हैं वो हो जाते हैं मुर्दाबाद। कोई भी देहदारी अगर इंटरफेयर कर रहा है तो समझो तुम क्या हो? कब्र दाखिल हो। इंतजार करो, तुम्हारा जो रहन नुमा क्या बोलते हैं, वो अच्छे से शब्द बोलते हैं ना, वो आए हैं और हमको कहां से निकाले? कब्र से निकाले, जहां तुम दफन हो। वो तुम्हारे ऊपर कृपा आशीर्वाद करे और तुमको आत्मा में रोशनी भरे और तुमको उड़ाए, जैसे देवता धर्म वालों को उड़ाया जा रहा है। पहले तो कौन उड़ेंगे? देवता धर्म। एक भी पावरफुल ग्रुप तैयार होने, एक दो को खींचते हुए, एक खींचातान है। लेकिन देवता इतने समझदार है, डिटैच, कोई खींचातान नहीं। नहीं तो कहा है एक दूसरे को खींचते हुए, लेकिन कोई खींचातान नहीं। समझ में आ गया ये संसार क्या है? संसार है ही नहीं। सच्चाई तो मैं हूं और मेरा बाप, तीसरा कुछ है ही नहीं। 5000 वर्ष में पहली बार इतनी सुंदर तुमको सार रूप का ज्ञान मिलता है, शास्त्रों का सार मिलता है। सोचो, केवल एक बार वो सार मिलता है, एक ही बार भगवान तुमसे चाहता है ये क्या करो? देह सहित, देह के सब संबंधों को भूल मेरी शरण में आ जाओ। गीता किसकी रचना है? शिव की रचना है। ये जो मंद बुद्धि हैं, जो भक्ति मार्ग वाले हैं, तो उन्होंने किसकी रचना बना दी? कृष्ण की रचना बना दी। जबकि स्पष्ट है
गीता का शायद 13वां अध्याय स्पष्ट लिखा है, वो जानने योग्य परमात्मा जो ब्रह्मा रूप से उत्पत्ति करने वाला, रुद्र रूप से संहार करने वाला, विष्णु रूप से पालन पोषण करने वाला, वो ज्योति का भी ज्योति जो माया से अत्यंत परे है, जिसको तत्व ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। वो कहता है मेरी शरण में आ जा। क्या उसकी शरण में ही जाना है, चाहे जीते जी जाओ चाहे शरीर छोड़ के जाओ, परमधाम सबको जाने नहीं जाना। तुमको ये चांस मिला है कि जीते जी वो सच्चाई को जानो, जीते जी शास्त्रों का सार अनुभव करो। तो उसमें ये यात्रा तुम और बाप, बीच में कोई भी नहीं है, कोई नहीं है, नहीं तो ये यात्रा यथार्थ हो ही नहीं सकती। उस हाइट तक तुम पहुंच ही नहीं सकते, जीते जी शरीर से तुम नहीं पहुंच सकते। लेकिन जहां तक तुमने संस्कार धारण कर ली वो अविनाशी है, वो अविनाशी है। वन 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 होने तक और जितना भी तुमको चांस मिलता है, अगला जन्म हो जाएगा तब ब्रह्मा बाबा भी यही बोलते थे कि बच्चा बनकर आओगे तो कोई खास पुरुषार्थ तो कर नहीं पाओगे। इसलिए शरीर छोड़ना कोई समझदारी नहीं है। शरीर छोड़ना, शरीर छोड़ने का संकल्प धारण करना, ये कहीं से भी ज्ञानित आत्माओं के लक्षण है ही नहीं। ज्ञानित आत्मा तो ये चाहती है कि जितनी लंबी आयु हो, हर श्वास में भगवान की याद भर जाए, एक भी श्वास खाली ना जाए। कि वो पिता 5000 वर्ष में एक ही बार मिलता है, पूरा ही क्या करना है उसको अप करना है। तो इसमें मैं और मेरा बाबा, दूसरा ना कोई, ये कंडीशन है। तो मतलब कि अभी तो बहुत कुछ है, तो फिर उसको हटाने की तो कोशिश कर। अभी तो बहुत कुछ है। बहुत कुछ क्या है? आपने अमृत वेले उठे, आप मुए, मर गई दुनिया। क्या किया? अमृत वेले उठे, जो बहुत कुछ है, सुंदर संकल्प अमृत वेले से तुमने लिया। मैं बाप की थी, बाप की हूं और बाप की ही रहूंगी। सबसे सुंदर संकल्प तुम्हारा कब होता है? सतो प्रधान अवस्था कब होती है? अमृत वेले। उठते से ही हमने दोहराया, मैं पिछले जन्म में भी तो बाप की रही होंगी, नहीं रही होंगी? क्या ये जो मेरे पेरेंट्स थे या भाई बहन थे या मित्र संबंधी थे या युगल थे, जिनके भी युगल होते हैं, क्या पिछले जन्म में ये थे इस रूप से? बिल्कुल नहीं। अगले जन्म में भी इस रूप से होंगे क्या? बिल्कुल नहीं। फिर ये अज्ञानता ही तो है। इसलिए अमृत वेले सबसे सुंदर संकल्प धारण करना कि मैं आत्मा हूं और हर जन्म में मेरे बाप की याद तो रही है। बाप से किनारा मेरा कभी नहीं हुआ, किसी भी जन्म में नहीं हुआ, नहीं तो इतनी सुंदर समझ तुमको मिल ही नहीं सकती। मिल ही नहीं सकती। ये सच्चाई अमृत वेले बैठ के इसको धारण करना। फिर बीच बीच में माया इंटरफेयर करती है, करने दो। माया अपना काम करे, तुम अपना काम करो। तुम्हारी युद्ध कौन सी है? कौन सी युद्ध है? अहिंसक युद्ध है। यही तुम्हारी युद्ध है, यही गीता का सार है। तुम योद्धा हो, पीठ दिखाने वाले नहीं। माया अपना काम कर रही है, तुम अपना काम लो। माया से शिक्षा लो ना। जैसे माया थकती नहीं है, थकती है, बार बार आती है तुमको क्या करने के लिए? थकाने के लिए। तुम भी मत थको। तुमको भगवान ने इतना मसाला दिया है, इतना सुंदर चिंतन करने के लिए तुम्हारे पास कोई कमी है क्या? ये माया तुम्हारी बुद्धि को फेरे और फिर तुम्हारी बुद्धि को वो उल्टा करेगी, तुम क्या कर लो? उल्टा कर लो। यही तो युद्ध है, इसी में तो जीतना है। धीरे धीरे तुम्हारा संस्कार क्या हो जाएगा? परिपक्व हो जाएगा। वो जो मायावी संस्कार है वो धीरे धीरे ढीला पड़ जाएगा। ढीला पड़ते पड़ते आउट, समाप्त। एक ही संस्कार बचेगा लास्ट में, मैं और मेरा बाप। दूसरा टाइम तो लगता है, लेकिन बीज है संकल्प। तो संकल्प को धारण करते हैं, उसको बार बार रिवाइज करते हैं। रिवाइज करना भी जरूरी है। अगर हमने महसूस कर लिया किसी सच्चाई को, उसको बार बार अगर रिवाइज नहीं किया तो परमात्मा कृपा होने वाली नहीं है।
रियलाइजेशन एक पावर है, तब वो पावर है अगर रिवाइज किया, ऐसे ही पावर नहीं है। महसूसता की शक्ति कब है? हाँ, अगर बार बार उसको रिवाइज किया, उसको घोटा, तब है वो शक्ति। ऐसे तो पता नहीं कितना रियलाइज करते रहते हैं, फिर वो माया वैसे रियलाइज किया, फिर माया कहाँ शक्ति बनी भाई? तुमने रिवाइज नहीं किया। इसलिए जितना तुम घोटते जाते हो, जितना रिवाइज करते जाते हो, उतना वो शक्ति रूप धारण करता है। हाँ जी। और ये बोला ना कि जितनी तुम्हारी बुद्धि में सुंदरता होगी उतना ही अच्छे से ड्रामा को उतना ही सुंदरता से समझ पाओगे। बिल्कुल। अभी ड्रामा दुनिया को कैसा दिख रहा है? महाकाल। जैसे सामने कैसा है? बारूद पे दुनिया जैसे कि रखी हुई है। पूरी दुनिया कहाँ पे है अभी? बारूद के ढेर पे है। सोचो आप, कभी भी विस्फोट हो सकता है। विस्फोट रुका हुआ है, लेकिन विस्फोट होगा नहीं होगा? नहीं होगा। जो चैतन्य ड्रामा है वो बहुत बड़ा कारण। तुम्हारी दुनिया क्या होती जाएगी? एकदम रिफाइन होती जाएगी। तुम्हारे लिए समय कैसा है? एकदम रिफाइन, सुंदर। कैसे देख पाओगे तुम? अपनी सुंदरता के आधार से। जितनी तुम्हारी मन बुद्धि प्योर है, जितनी मन बुद्धि प्योर है, उतना ही तुम समय को एक्यूरेट देख सकते हो। ज्ञान के आधार से नहीं। ज्ञान तो आज कोई, कल दूसरा चेंज हो जाएगा। ज्ञान आज तुमको समझ है, कल ना समझ हो, कोई बड़ी बात है क्या? कोई सोल प्रवेश हो गए, तुमको मिसगाइड कर दे, कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन जो तुम प्योरिटी धारण कर रहे हो, मन बुद्धि की प्योरिटी धारण कर रहे हो, ये तो है। ये तो तुम्हारा संस्कार ही बनता जा रहा है। इस संस्कार से तुम्हारा ड्रामा कितना सुंदर बनने जा रहा है। सोचो, तुम्हारी सोच कितनी सुंदर हो रही है। तुमको कुछ भी बुरा दिख ही नहीं रहा। कुछ भी बुरा नहीं। जब तुमको बुरा भी बुरा नहीं दिख रहा, सोचो तुम ड्रामा को कितना सुंदर देखोगे। इम्प्योरिटी ही तो है। जब अपने प्रति तुम्हारे कोई भी कुंठा नहीं बची है, किसी के प्रति कैसे रह सकती है? इतनी सुंदर तुम्हारी विचारधारा हो गई, तो ड्रामा को कैसे देखोगे? एकदम अति सुंदर, क्योंकि भगवान ने निर्माण किया है इस ड्रामा का, इस देहदारी ने नहीं। निर्माता कौन है? स्वयं भगवान जिसका निर्माता हो, तो कितना सुंदर वो ड्रामा होगा। तो वैसा दृष्टिकोण ज्ञान से नहीं बन सकता। ज्ञान में चेंज होता रहता है, लेकिन तुम्हारी मन बुद्धि इतनी सुंदर हो जाए, जितनी एकाग्रता बढ़ती जाती है, उतना ही तुम ड्रामा को एक्यूरेट देख सकते हो। एक्यूरेट, एकाग्रता के आधार से, प्योरिटी के आधार से, बाकी नहीं। हाँ जी। जो कि नई दुनिया में भक्ति मार्ग नहीं रहेगा, तो हाँ जी। आत्मा के अंदर वो संस्कार निकल जाएगा, या वो आत्मा ही नहीं रहेंगी जो भक्ति मार्ग? क्या मतलब? है ना, जिनके अंदर भक्ति मार्ग का संस्कार है। जिनके अंदर भक्ति मार्ग संस्कार माना जरूर ब्राह्मणों की दुनिया में ही होते हैं ना। भक्ति मार्ग के संस्कार, उन भक्ति मार्ग के संस्कारों को धीरे धीरे क्या कर रहे हैं हम? खत्म कर रहे हैं। माना भावना का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। भले ही अव्यक्तवाणी में बोला है भावना और विवेक का बैलेंस, है ना, लेकिन पहले बैलेंस दिलवाया तुमको। बैलेंस, कम से कम तुम क्या करो? भावना और विवेक के बैलेंस में चलो। धीरे धीरे फिर क्या होगा? भावनाएं वो नहीं, रावण में भावनाएं थी ही नहीं, नास्तिक में भावना होती नहीं है। ध्यान रखना, जितना बड़ा नास्तिक हो उतना भावनाहीन होगा वो। ये हमेशा ध्यान रखना। एक तो तरफ नास्तिक हो सकता है, एक तरफ भगवान हो सकता है। एक तरफ ज्ञानी तो आत्मा है, ज्ञान की पराकाष्ठा है, एक तरफ नास्तिक है, वो भी तो ज्ञानी है। कितनी बड़ी इन्वेंशन कर रहा है, कितना बड़े चमत्कार दिखा रहा है, समझ से ही तो दिखा रहा है ना, लेकिन उसके साथ में नूंद कौन सी हो रही है? विनाश की भी नूंद हो रही है। लेकिन भावना इतनी प्रबल ना हो जाए कि जो सच्चाई है वो सच्चाई ना घुट पाए। भावना इतनी प्रबल ना हो जाए, जो सच्चाई है वो सच्चाई ही ना घुट पाए, तो इसको कहे भावना की प्रबलता। ये है भक्ति मार्ग मुर्दाबाद। लेकिन साथ साथ तुम सच्चाई को घोटते हुए चल रहे हो। सच्चाई, सत्य एक ही होता है। कहते हैं सत्यम शिवम सुंदरम, दो सत्य हो नहीं सकते। ये है सच्चाई, ये है तुम्हारे उद्धार का कारण। कोई कारण तो होना चाहिए ना। बिना कारण के तो कुछ भी नहीं होता। तुम्हारा इतना बड़ा लक्ष्य है, कोई कारण तो होना चाहिए।
तुम्हारा जैसा लक्ष्य है वैसा ही तुम्हारी समझ चाहिए। सत्यम शिवम सुंदरम, एक ही सत्य है, सत्य दो तो हो भी ना सके। भावना है इसके अंदर लेकिन नहीं के बराबर नहीं के बराबर। बस तो कहते हैं भावना के बिना तो संसार ही नहीं होता। लेकिन जैसे कि गौन है, भावना कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। भावना है तब तो भगवान को याद करते हैं, बिना भावना के याद कर सकते हैं? नास्तिक, खाया पिया आनंद लिया बस यही, कोई भगवान नहीं है, कोई आत्मा नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है, नास्तिक। भावना इतनी प्रबल ना हो जाए कि तुम भावना में बह जाओ गीत सुना उसमें बह गए, आहा मजा आ गया। मजा नहीं है, राजयोग नहीं है। राजयोग सिखाता है रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर। मन में बहना नहीं सिखाता राजयोग। मन को जब स्टॉप करना चाहे मन स्टॉप हो जाए। कछुए का मिसाल देते हैं, कर्म इंद्रियों से कर्म किया उसके बाद स्टॉप, डिटैच, 1 सेकंड लगे डिटैच होने के लिए। फिर जितना समय तुमको मिला है उसमें तुम पूरा अपनी चेकिंग करो, अभी मैं एकदम फ्री हूं, इस फ्री समय में मेरी परसेंटेज क्या है डिटैच होने की। दिन भर माथा मारने की जरूरत नहीं है सबसे अच्छा समय होता है अमृत वेला। उसमें डिटैच होने की अपनी देखो, चेकिंग करो, सूक्ष्मता से चेकिंग करो। जो चेकिंग की भी चेकिंग करके देख लो। तुम्हारे पास स्टॉप वॉच है ज्यादा सूक्ष्म हो तो स्टॉप वॉच से चेकिंग करके देख लो। नहीं तो अपनी तरह की तुम्हारे पास जो भी विधि है, इस कोने से उस कोने तक जाते हो, 10-15 सेकंड लगते हैं। देख लो वहां से वहां तक जाने में बहुत ज्यादा इंटरफेयर तो नहीं हो रहा। थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद गाड़ी लाइन पे आ गई, आ ही नहीं पाई, पूरा अमृत वेला निकल गया। अपनी पर्सनल चेकिंग है जहां तुम हो। इसलिए कहते हैं ना, केवल अलवेलापन तुम्हारा कारण बनना चाहिए और कोई कारण नहीं बनना चाहिए कि तुम्हारा चार्ट नहीं बना। ये बात ही किसको समझ में नहीं आती। मेरे को समझने में बहुत टाइम लग गया एक ही कारण बचना चाहिए, कौन सा? अलवेलापन। और कोई कारण नहीं रहना चाहिए कि तुम्हारा चार्ट नहीं बन पा रहा। इसलिए एक्यूरेट टाइम कौन सा है चेकिंग का? अमृत वेला। जो भी विधि अपनाते हो, कोई बैठ के विधि अपनाते हैं अपने हिसाब से, जब उनको अच्छा लगता है उस विधि से। केवल एक चेकिंग है, जैसा तुमको अच्छा लगता है वो चेकिंग अमृत वेले में करो। दिन भर चेकिंग नहीं होती है, दिन भर प्रैक्टिस होती है, ध्यान रखना दिन भर चेकिंग नहीं होती है, दिन भर तुमको प्रैक्टिस करनी होती है। खास चेकिंग का समय होता है अमृत वेला। उसमें होल्ड डाउन होने की भी दरकार नहीं है कि कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रही। ऐसे तो 21 रोज अगर कोई बहुत सुंदर प्रैक्टिस करे ना तो कुछ ना कुछ अपने रिजल्ट निकाल सकता है, कुछ ना कुछ। नहीं तो आप 6-6 मास का भी पीरियड होता है हमारे पास, तो अपने उत्थान को देख सकता है। प्रोग्रेस नहीं होती, हो ही नहीं सकता। लेकिन इतनी सूक्ष्म बुद्धि हमारी होती नहीं है, इसलिए उतनी अच्छी चेकिंग हो नहीं पाती। ये चेकिंग करने में भी टाइम लग जाता है लेकिन तो भी कौन सा समय है वैल्यूएबल, और रोज तुम्हारी लगभग वही रिजल्ट निकलने वाली है। रोज तुम्हारी वही रिजल्ट निकलने वाली है। फिर तुम्हारा सदाई अमृत वेला हो जाए। दिन में जब भी तुम चेकिंग करना चाहो वही रिजल्ट निकले। जब भी डिटैच होके तुम बैठे, कर्म से फ्री होके बैठे, वही रिजल्ट निकले, वही, चाहे नुमा शाम हो, चाहे दोपहर हो, चाहे अमृत वेला। ये स्थिति आ जाए तो समझो उतनी तुम्हारी परिपक्व अवस्था हो गई ये है राजयोग। विशेष चेकिंग होती है अमृत वेले, लेकिन अमृत वेले जितने परिपक्व होते जाते हो वही स्थिति तो आप तुम्हारी धीरे धीरे प्रैक्टिस से दिन भर में भी होने लगेगी। इसलिए लंबे काल का अभ्यास चाहिए। समय सीमा में इसको नहीं बांध सकते कि मन को परिवर्तन करना है। मन के कंट्रोलिंग पावर बहुत बड़ी बात है, साधारण बात नहीं है। इसलिए बाबा कहते हैं जामदे जामदे नहीं होता समय लगता है। लेकिन भगवान आया हुआ है,
तो किन्हीं आत्माओं के लिए तो है ये राजयोग। वो तो मन को पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे, वो अपने तीसरे नेत्र को इतना सूक्ष्म बना लेंगी जितना भगवान सूक्ष्म है। सोचो आप, भगवान के करीब कोई तो होंगे नंबर 1, ये सूक्ष्मता का भी चांस अभी है, तीसरा नेत्र एकाग्र करने का भी चांस अभी है। अच्छा आज की साकार मुरली का पॉइंट है कि बाबा द्वारा नई दुनिया की स्थापना हो रही है, बाबा हाँ। को फिर पालना भी करनी है। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। स्थापना बाबा कर रहे हैं, फिर ये अपना शरीर छोड़े, छोड़ के नंबर 1 में आए तो फिर ये क्या करे, पालना करे। कि जैसे ये सतो प्रधान बना है, इसकी काया सतो प्रधान बनी है, नई सृष्टि की शुरुआत हुई है, ये है असली पालना। जिन शरीरों की पूजा होने वाली है, सत्युगी शरीरों की पूजा नहीं होती, देवताएं हैं, कोई दुख शांति नहीं है, वहां गरीब भी हैं तो अमीर भी हैं। पूजनीय वही बनते हैं जो अपने शरीर को सतो प्रधान बनाते हैं, नास्तिक नहीं मानेंगे। जब साइंटिस्ट प्रयोग कर रहे हैं तो पहले तो अध्यात्म जो है वही स्टीक सच्चाई पे पहुंचेगा, या ये साइंटिस्ट पहुंच जाएंगे। रिसर्च तो साथ साथ ही होती है ना। अब सोचो, जिसने अपने शरीर को सतो प्रधान बनाया, फिर वही क्या कर सकता है, विधि निकाल के पालना कर सकता है दूसरे शरीर को सतो प्रधान बनाना। उठो, पहले स्थापना, फिर ये शरीर तो छोड़ें, ये बड़ी मुसीबत। इस शरीर रहते रहते तो पालना हो नहीं सकती। ये शरीर छोड़ के कहां जाएं, है जी, परम धाम जाएं, है ना, परम धाम जाएं, 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु बने। कर्मातीत अवस्था इनकी प्रैक्टिकल कहलाए कि मन बुद्धि की पराकाष्ठा के बाद तुम्हारे 5 तत्वों तुमने एकदम प्योर बना लिया, 100% प्योर। अगर तुम्हारी मन बुद्धि 100% प्योर है, तुम्हारे शरीर 100% प्योर ना बने हो नहीं सकता। ये खान पान की विधियां किस लिए दे रहे हैं, ये तो है तुम्हें कोई बड़ी खिटपिट ना आए तुम्हारे पास, तुम्हारी यात्रा ना रुके। इसलिए कहा जाता है असली यात्रा मन बुद्धि की है। पहले वो शरीर को तो बहुत बढ़िया बना देंगे, लेकिन अटैक, मन बुद्धि को पावरफुल नहीं बना सकते। तुम्हारी भगवान पहले मन बुद्धि को पावरफुल बनाता है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है। जिसकी मन बुद्धि पावरफुल होगी वो अपने शरीर का परिवर्तन तो कर ही लेगा। ये है राजयोग। इसलिए पहले ये शरीर छोड़े ब्रह्मा जी, उसके बाद फिर जो इनके साथ जैसा जैसा इनका परिवर्तन हुआ है वैसे अपने परिवार का परिवर्तन अर्थात पालना। इसलिए मुरली में आया। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा स्थापना करवाते हैं, शिव बाबा विनाश भी तो करवाते हैं, शंकर के द्वारा विनाश, शिव बाबा विष्णु के द्वारा पालन। ये 3 कार्य हैं किसके, शिव बाबा के हैं। ये हैं कठपुतली। हाँ जी। जरूर जब यह शरीर छोड़े तब फिर सतयुग में नया शरीर लेकर पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है। भंबोर को आग लगेगी, पीछे यह भारत ही रहेगा, बाकी तो खलास हो जाएंगे। ये तुम्हारी गाड़ी मुड़ जाती है। तुम्हारी गाड़ी कहां से मुड़ जाती है, 34। क्या बोला अभी, अरे इससे पहले तो पूरी दुनिया को खल्लास होना है। तब क्या बोला, पॉइंट द्वारा पढ़ो। सतयुग में नया शरीर लेकर सतयुग में नया शरीर लेके पालना करे। उसके पहले इस पुरानी दुनिया का विनाश। सोचो, पालना जब होगी तब होगी। वो पालना थोड़ों की होनी है या ढेर की होनी है, थोड़ों की होनी है। ढेर को मालूम पड़ा है
लेकिन एक भी तामसी आत्मा वहां पहुंच नहीं सकती। अगर हट करके जाएगी तो खाई में ही जाएगी सीधा, ये अव्यक्त आत्माएं पहुंचने नहीं देंगी। उससे पहले, पालना से पहले क्या होना है? विनाश होना है। ये तुम्हारी गाड़ी ट्रैक ही चेंज हो जाता है। कहां से? 34 से। हमको देखना ही नहीं है दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। अपनी घोट तो नशा चढ़े, हमको कोई लेना देना नहीं है। ये तो एक ड्रामा की सीन है, इसको कोई चेंज कर नहीं सकता। इसलिए नष्टो महा बने तो तुम जाओगे शिवालय में, तुम्हारा परिवर्तन करेंगे, तुम्हारे को पालना देंगे, सबको थोड़ी। अगर नहीं नष्टो महा बने तो तुम एशलम में रहो। अरे इतना तुमने त्याग किया है, इतनी तुमने तपस्या की है, तो इतना तो तुम्हारा हक बनता है कि हमको कम से कम एक एशलम नसीब हो, वहां हमारी सेफ्टी हो, वहां रह के हम पुरुषार्थ करें। तो उसको भी जैसे क्या कहेंगे, नरक के हिसाब से वो क्या होगा? स्वर्ग होगा। बाहर दुनिया में नरक होगा, लेकिन तुम्हारी दुनिया में जो तुम सुंदर पुरुषार्थ कर रहे हो मिलके, तो उससे कुछ वायुमंडल बनता नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो एशलम तो नसीब होगा। अगर बैकुंठ नसीब नहीं हुआ तो बैकुंठ में जाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं वो तो नसीब होना तुम्हारे भाग्य में है। फिर तुमको वैराग आए, ये भी मर गया, ये भी मर गया, जहां जहां बुद्धि जा रही थी अब आ गया वैराग। अब टाइम थोड़ी लगेगा है? ज्ञान से तो वैराग आ नहीं पाया। क्या कहते हैं, या तो ज्ञान से वैराग, नहीं तो जब अपनी आंखों से मिटते हुए देखोगे, अब तुम बचा तो सकते नहीं, बचा सकोगे है? क्योंकि उनकी अपनी अपनी यात्रा है। आत्मा अविनाशी है, ध्यान रखना, आत्मा अविनाशी है, हर एक की अपनी अपनी यात्रा है। इसमें कोई भी एक दो का इंटरफेयर नहीं कर सकता, चाहे आपका लौकिक चलते हैं नहीं चलते हैं, हर एक की पर्सनल यात्रा है। इतनी समझ अगर नहीं आती है तो अपने आंखों से देखो जो सीन आने वाली है, तो फिर तुम्हारे अंदर वैराग बढ़ जाएगा। पहले तो नहीं समझ पाया, 10 साल लग गए मेरे को समझने के लिए। यही बात अगर मेरे 24-25 में बैठ गई होती तो आज मैं कहां होता? बैकुंठ में होता। सोचो आप, कितना अंतर आ गया। फिर उसके बाद 76 तक तुम पेलते रहे पेलते रहे पेलते रहे। सोचो क्या सार निकला। यह है ज्ञानी तू आत्माएं, जो 34 से मुड़ी सीधी कहां पहुंच गई? 47 में पहुंच गई। तुम नहीं हो वहां पे। नहीं भाई, ये यात्रा है, एक्यूरेट यात्रा है। तुम सीधा, तुम्हारे लिए 76 कहां गया? दूर थोड़ी है, पास ही तो है। कितनी दूर है? ज्यादा 3 स्टेप है ना, 30 माना 3 स्टेप, ज्यादा दूर थोड़ी है। इसलिए कहा कोई कोई को समझ आने के लिए कम से कम 10 साल चाहिए। समझ तब आती है जब वो अपने अनुकूल परिस्थिति नहीं बहनते, जो भगवान बता रहा है वो जब प्रैक्टिकल देख लेते हैं तब जाके वैराग आता है। इसलिए बाबा भी बोलते हैं समय तुम्हारा शिक्षक बने वो उत्तम है, या हम समय का परिवर्तन करें, ज्ञान तुम्हारा आधार बने, क्या उत्तम है? समय को शिक्षक नहीं बनाना है कि परिस्थिति हमारा परिवर्तन करें, ये ज्ञानी तो आत्मा के लक्षण नहीं है। नंबर 1 आत्माओं के लक्षण नहीं है, वो कुल के लक्षण नहीं है जो 60-70 आत्माएं हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत होती है, उनके ये लक्षण नहीं है। जिनका जाप, जिनका सिमरन भगवान करता है, उनके ये लक्षण हो नहीं सकते, हो ही नहीं सकते। जिनका भगवान सिमरन करे उनके ये लक्षण नहीं हो सकते। तो ज्ञान के आधार से सच्चाई को घोट लेते हैं, ज्ञान के आधार से। इनके लिए बोला कि पालना से पहले, तुम्हारी पालना तो होगी, लेकिन उससे पहले क्या हो जाएगा? विनाश हो जाएगा। फिर जो थोड़ी सी आत्माएं रहती हैं विनाश के बाद, उनकी पालना होती है। वहां से एक छोटा सा गांव, छोटे से गांव से नई सृष्टि की शुरुआत होती है। फिर बढ़ते 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 कितने गांव हो जाते हैं? 50-60 गांव हो जाते हैं। उन 50-60 गांव में कितनी आत्माएं रहती होंगी? है जी, इनसे मिलो, 3-4 लाख। 50-60 गांव हैं, उनमें 3-4 लाख आते हो गए, तो 3-4 लाख आत्माओं को कितने सालों साल लग जाएंगे। ये भक्ति मार्ग जैसा नहीं है कि हो गया चुटकी बजे हो गया विनाश हो गया।
नई दुनिया में तो समझ मिलेगी ना, नहीं मिलेगी। सोने की मुरली माना सच्चाई को मन बुद्धि में धारण करके चलना। एक गांव से 50-60 गांव बनने में सालों साल लग जाएंगे, सालों साल, ऐसा नहीं कि 1000 साल लग जाएंगे ऐसा भी नहीं है, है ना। इतनी तो लंबी आयु हो ही जाएगी उन 3-4 लाख आत्माओं की, है ना। ये वो धीरे धीरे, उनसे तो शुरुआत हो रही है नई सृष्टि की। 9 लाख से नहीं हो रही, कितनों से हो रही है अव्यक्त वाणी के हिसाब से? 3-4 लाख आत्माओं से हो रही है नई सृष्टि की शुरुआत। तो उनको तो इतनी प्रेरणा मिलनी ही है, उनके शरीरों को तो सुरक्षित रहना ही है, चाहे वो एशलम में रहें, चाहे जो वहां पहुंच गए उनकी तो बात छोड़ो, उनकी तो सेफ्टी होनी ही है। लेकिन ये नहीं एक गांव से 60 गांव चुटकी बजाते हो जाएंगे, इतना वैराग चाहिए कि सब छोड़ छाड़ के जा सके बहुत नष्टो मोह चाहिए, टाइम तो लगता है, बाकी विनाश पक्का है। पूरी तरह नरक बनना जैसे कि विनाश, पूरी तरह संसार नरक बन जाए, बिजनेस वैसे बिजनेस ना रहे, नौकरी वैसी नौकरी ना रहे, खेती वैसी खेती ना रहे, तो इसको क्या कहेंगे? जैसे कि विनाश है। बाकी संपूर्ण विनाश कभी होता ही नहीं, मुरली में ही बोला। महापरिवर्तन हो जाता है, बहुत बड़ा परिवर्तन होता है लेकिन सृष्टि कभी भी ना परमधाम खाली रहता है, ना ही सृष्टि कभी खाली नहीं रहती। इसलिए नई दुनिया का छोटा सा रूप होगा, वहां सब आत्माएं सतो प्रधान होंगी, अकाल मूर्त कहेंगे, अमरनाथ उनका यादगार है, अकाल तख्त उन्हीं का यादगार है, शिवालय बैकुंठ उन्हीं का यादगार है, जो प्रैक्टिकल में उस स्टेज में जाके दुनिया को बताती हैं। ये है प्रैक्टिकल वंडर ऑफ द वर्ल्ड। वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो भगवान ने स्थापन किया है, वो दुनिया को दिखाने के निमित्त बन। उठो, ओम शांति। बोला कि भारत में भी थोड़े बचेंगे, तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के एक भारत ही अविनाशी खंड है, उसमें भी क्या बोल दिया, ये अच्छा नहीं लगता। जो भारत अविनाशी खंड है उसमें भी थोड़े बचेंगे, सोचो आप। भारत जब अविनाशी खंड है, जब भगवान आए तो कितने थे इसमें? कितने थे? जब भाप आए, भारत में ही आए, तब कितने थे? 40 तो उन्होंने बोल दिया, तो 33 करोड़ तो रहे होंगे ना। तो विश्व के हिसाब से कितने बचे? कुछ भी नहीं है। आज जो पॉपुलेशन है लगभग, नहीं, भारत की पॉपुलेशन 125 करोड़ के आसपास है, नहीं है? सोचो आप, इसमें भी अगर इतनी बड़ी महामारी फैल जाए, कुछ भी नहीं है भारत में, वर्ल्ड लेवल पे क्या हालत होगी, सोचो आप। तो पूरा संसार कभी खत्म होता नहीं है लेकिन ये भारत जो अविनाशी भूमि है, इसमें कितना बचेंगे? थोड़े से बचेंगे। हाँ जी। तुम अब मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद फिर सजाएं ना खाएं। तुम ये मेहनत कर रहे हो, वाह, अति सुंदर। विनाश के बाद सजा ना खाएं, सोचो कितना खतरनाक समय आने वाला है। विनाश के बाद जो सजाएं शुरू होने वाली है, ये क्या ड्रामेबाजी है? तुम ये मेहनत कर रहे हो कि विनाश के बाद सजा ना खाएं। अरे विनाश के बाद आ गया सत्युग, उससे पहले दुनिया निपट गई, ये इनकी थ्योरी है, इनकी मंदबुद्धियों की। चारों तरफ शांति शांति, आनंद ही आनंद। और ये क्या कह रही है मुरली? तुम ये तैयारी कर रहे हो कि विनाश के बाद सजाएं ना खानी पड़े। वो सोचेंगे सूक्ष्म वचन की सजाएं ना खानी पड़े, वहां ना लटक जाए। अरे यही जन्म मिलेंगे कोई कोई ब्राह्मणों को, तो ऐसे पापाचारी ब्राह्मण हैं, छूट नहीं सकते कि परमधाम सबको नसीब नहीं होता। बहुत बड़ी गलतफहमी है, परमधाम सब ब्राह्मणों को नसीब हो जाए, ऐसा नहीं है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, जो 9 लाख में आने वाले, ये भी साधारण नहीं है भाई। नहीं तो बहुत से ब्राह्मण क्या होगा, सजा खाएंगे। 37 के बाद भी सजा खाते रहेंगे। सोचो आप, उस दुनिया में पैदा होंगे, ब्राह्मणों के संस्कार तो हैं, तो भी सजा खाएंगे। लेकिन तुम कौन सी तैयारी कर रहे हो? विनाश के बाद कोई सजा नहीं खानी पड़े। सोचो आप,
कितनी सुंदर तैयारी है। ना कोई कर्म भोग तुम्हारा ऐसा कारण बने जो सजा हो, ना आर्थिक रूप से कोई कारण बने जो सजा हो। मन बुद्धि तुम्हारी इतनी सक्षम हो जाए, कोई भोगना नहीं है, मेरा तो एक बाप दूसरा ना कोई। तो तुम ये तैयारी कर रहे हो कि विनाश के बाद कोई भी सजा नहीं भोगे। हाँ जी। दूसरा है कि श्री कृष्ण ही पहले नंबर में जन्म लेता है। हाँ, शिव का तो कुछ भी मिनट सेकंड नहीं निकाल सकते। शिव का तो कुछ भी ना मिनट निकाल सकते हैं ना सेकंड निकाल सकते हैं। मैं कब आता हूं कब जाता हूं कोई को मालूम ही नहीं। लेकिन कृष्ण कब आता है किनको मालूम होता है? जो ऐसे ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं, पवित्र हैं, उनको मालूम। उन्होंने तिथि तारीख निकाली होगी कि 2-2:30 कब बजे, 12 कब बजे, 3-4 कब बजे। नहीं, वेला है नहीं है, सेकंड की भी नूंद है तो दिन की भी नूंद है, मास की भी नूंद है, तो पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम ईयर भी है, पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम मास भी है, पुरुषोत्तम बनने की पुरुषोत्तम घड़ी भी है, और पुरुषोत्तम बनने का पुरुषोत्तम सेकंड भी है। लेकिन शिव बाबा का ऐसा तो नहीं है। भले शिव जयंती मनाते हैं, कब आता हूं कब जाता हूं मालूम ही नहीं पड़ता, लेकिन सैंपल जो बनाता हूं तो उसका तो मालूम पड़ना चाहिए ना, तभी तो मालूम पड़ा कि भगवान ने आके कर्तव्य क्या किया। तो तिथि तारीख किसकी होगी? कृष्ण की। हाँ जी। मनुष्यों की घड़ी में फर्क पड़ सकता है, शिव बाबा के अवतरण में तो क्या बिल्कुल बात है। फर्क नहीं। 1 सेकंड का भी अंतर नहीं हो सकता अवतरण में। तुम्हारी घड़ी में कुछ ना कुछ गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन किसके आने में? जिस सेकंड उसको आना है, ऐसा नहीं सेकंड में आए 36-37 में, अभी तक लुढ़कते जा रहे हैं, लुढ़कते जा रहे हैं, लुढ़कते लुढ़कते चौथी अवस्था में पहुंच गए। ये आए शिवाय, कैसे आए? ना ही आते तो अच्छा था। क्या बुराई थी? वैसे भी हम जी रहे थे जैसे पहले जी रहे थे, अभी तो वैसे ही है। एसी लगा रखे हैं, ऐसी दुनिया में लगा रखे हैं। बिजनेस बनाया हुआ है अभी क्या बनाया हुआ है? ज्ञान को बिजनेस का रूप दे दिया। जितने फॉलोवर्स होंगे उतना धन आएगा, धन आएगा तो हमारा जीवन बढ़िया होगा। ऐसे दूसरे में तो बिजनेसमैन रह रहे हैं, तो इनके लिए कहेंगे शिवाय। उसका एक्यूरेट टाइम है, उसकी घड़ी में फर्क नहीं पड़ सकता। तो अभी वो आ गया एक्यूरेट टाइम, अभी तो नहीं आया। हाँ जी। पता ही नहीं पड़ता कि कब आया, ऐसे भी नहीं साक्षात्कार हुआ तब आया, नहीं अंदाज लगा सकते हैं, मिनट सेकंड का हिसाब नहीं बता सकते। बिल्कुल। इसका मतलब क्या हुआ? अंदाज लगाया 36 के लास्ट में आया या 37 में आया। और ये 37 क्यों बोलती है भैया? 36 एक ही बोलना चाहिए, 2-2 बातें बोलनी चाहिए? एक ही। इनकी दुनिया में भी 2 बातें हैं, कोई कहता है 36, कोई कहता है 37। ऐसा क्यों? हद हो गई ये तो। अव्यक्त वाणी है, मुरली है, वो 36 बोल रही है 37 बोल रही है? 36 बोल रही है, तो ये 37 क्यों बोलते हैं मंदबुद्धि? इसलिए इनके पास एक्यूरेट नहीं है ही नहीं। लेकिन कोई एक्यूरेट भी तो होगा, उसका एक्यूरेट आना, उस सेकंड में आना, कुछ तो जलवा होगा। नहीं होगा? नहीं होगा, नहीं होगा, तो कोई मतलब ही नहीं शिव जयंती मनाने से। हाँ जी। उनका अवतरण भी अलौकिक है, वह आते ही हैं बेहद की रात के समय। क्या बात है। कैसा उनका जन्म? लौकिक तुम्हारे जैसा नहीं है, अलौकिक है। पारलौकिक को जन्म भी लेना है तो अलौकिक। इसमें आते हैं रात में नहीं, इसमें बेहद की रात। बेहद की रात तो ब्राह्मणों की दुनिया में ही होती है। वो हद की रात है, जो पूरा संसार अज्ञानता में जा रहा है, वो तो हद की रात है। बेहद की रात जो श्रेष्ठ ब्राह्मण है, पवित्र ब्राह्मण है, जिन्होंने भगवान को पहचाना, जिस एंगल से भी पहचाना, वो अंधकार में चले जाए, इसको कहेंगे असली रात। संसार अज्ञानता में जा रहा है, वो कोई रात वाली बात नहीं है, ये उनके कर्मों की रूपरेखा है। लेकिन जो समझदार रात में चले जाएं, चौथी अवस्था में चले जाएं, ये है रात, बेहद की रात। हाँ जी। बाकी और भी जो अवतरण आदि होते हैं उनका पता पड़ता है। और भी जो भी अवतरण आदि होते हैं तो उनका भी पता पड़ता है। तो
शिव का पता नहीं पड़ेगा क्या? है? सबको तो नहीं पता पड़ेगा, वो तो ऐसे ही मनाती रहेंगे। क्या अभी 90 भी मना लेंगे आगे चल के, 88 की मनाई। मनाना भक्ति मार्ग का है। लेकिन जब शिव आएगा तो क्या करेगा? क्या करेगा? 1 सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु, इसको कहेंगे आना। उसको सेकंड ही लगे, पहले घिसेगा बैठ के, चल बेटा ऐसे याद कर, ये धारणा कर, ऐसे नाटक करेगा क्या? इसको क्या कैसा अवतरण कहेंगे? वो है असली अवतरण, असली आना। ये है प्रैक्टिकल। छुट्टी। ओम शांति।